ओके, सो गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया था, है ना। तो प्लेसेंटेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे मैंने आपको बताया। तो देखो, प्लेसेंटेशन एक्चुअली है क्या। तो जब हम लोग ओव्यूल के पोजीशन को देखते हैं कि ओव्यूल कैसे अरेंज है इनसाइड द ओवरी, ठीक है, उसी को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। क्लियर। या तो हमने ये भी लास्ट लेक्चर में ये मैंने बताया था कि एक्चुअली प्लासेंटा एक स्टराइल टिश्यू होता है, न्यूट्रिशियस टिश्यू होता है, एक कुशन लाइक टिश्यू होता है, जिसके ऊपर ओव्यूल है ना, और आने वाले जन्म मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में यही ओव्यूल से जो सीड बनता है, तो सीड है ना इन द फ्रूट जो है वो लोकेटेड होता है। तो इनके जो अरेंजमेंट होते हैं प्लेसेंटा के, वो अलग अलग है। वेरी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं इन डिफरेंट प्लांट्स। तो यहाँ जो टाइप हमें दिए गए हैं, एक है जिसको हम लोग मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं, एक है पैराइटल प्लेसेंटेशन, एक एक्साइल प्लेसेंटेशन, प्री सेंट्रल, सुपरफिशियल और बेसल। ठीक है, इनमें से सिर्फ जो है हमारी एनसीईआरटी सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन के बारे में तो बोलती नहीं है, बट बाकी जो 5 है, ठीक है ना, उनके बारे में हमारा एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो पॉइंट है प्लेसेंटेशन का, ये बहुत ही ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है। तो चलो नंबर 1 हम लोग देखेंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन का क्या मतलब है। तो आपने जरूर जरूर बेटा ये चीज देखी होगी जिसको हम लोग पॉड कहते हैं या लेग्यूम कहते हैं। सो दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन द मोनोकार्पिलरी। अब आप इसको खोल के देखोगे तो आपको डेफिनेटली बेटा एक ही कार्पिल देखने को मिलता है, तो ये मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम है। द प्लेसेंटा डेवलप्स अलोंग द जंक्शन ऑफ टू फ्यूज्ड मार्जिन्स। ठीक है। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये एक मार्जिन है, इधर एक मार्जिन है, और दूसरा एक उसके ऊपर आप कवर लगा दोगे तो 2 फ्यूज मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है यहाँ, जो हम लोग ग्रीन कर रहे हैं, ये जो टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है अलोंग वन मार्जिन, ये टिश्यू आप हमेशा जब भी आप ये है ना इसको खोल के देखोगे तो आपको इस तरह से जो मटर के दाने अटैच है ऐसा देखने को मिलेगा। तो दिस एंटायर मार्जिन इज अ कुशन, द एंटायर मार्जिन इज अ प्लेसेंटा। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग वेंट्रल सटर कहते हैं। जहां ओपन होता है वो डॉर्सल सटर है, जिस साइड में ये है ना चीजें हैं मतलब प्लेसेंटा है, वो वेंट्रल मतलब लोअर प्लेसेंटा जहाँ पे है वो लोअर साइड है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है बच्चों, पी एंड अदर लेग दो। हमें तो बच्चों हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से ये फैमिली ही याद रखनी है, फैबेसी। फैबेसी फैमिली में जितने भी प्लांट्स आते हैं उनके बेटा केस में आपको पॉड्स देखने को मिलेंगे, लेग्यूम्स देखने को मिलते हैं। तो उनके केस में आपको मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। तो जितनी भी पी फैमिली है, लेग्यूमिनस फैमिली है, उन सब में ये चीज आपको देखने को मिलती है। उसके बाद सेकंड जो टाइप आता है वो है पैराइटल प्लेसेंटेशन। ठीक है। तो देखो पैराइटल प्लेसेंटेशन में this type of placentation is found in unilocular syncarpus ovary। ठीक है, यूनिलोक्यूलर सिनकार्पस ओवरी। कभी आपने अपना पपाया खाया होगा, पपाया, तो पपाया को अगर आप काटोगे तो आपको दिखाई देगा कि है ना उसके जो सीड्स होते हैं वो उसका जो है ना मार्जिन्स होता है वहां पे अटैच होते हैं। ठीक है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम कभी पपाया खाओगे तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन द यूनिलोक्यूलर सिनकार्पस ओवरी। अब देखो मैंने लास्ट क्लास में ना आपको ये सिनकार्पस यूनिलोक्यूलर क्या होता है, सिनकार्पस ट्राइलोक्यूलर क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे इस डायग्राम को आप देखोगे तो आपको 100% दिखाया जा रहा है बेटा कि ये जो है ये एक प्लेसेंटा यहाँ पे है, यहाँ एक प्लेसेंटा है, यहाँ एक प्लेसेंटा और यहाँ एक प्लेसेंटा है। 3 जगह पे आपको प्लेसेंटा देखने को मिलता है। ठीक है। इसीलिए ये एक सिंगल चेम्बर है, फिर भी इसमें 3 कार्पेल्स है, ट्राई कार्पेलरी कंडीशन है। ठीक है। Now the ovules develop on the inner wall of the ovary in this type of placentation, and the number of placenta is equal to the
नंबर ऑफ कार्पेल। तो जितने प्लेसेंटा है देखो 1 2 एंड 3, क्योंकि 3 प्लेसेंटा है इसीलिए यहाँ पे 3 कार्पेल्स है, ऐसा हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग कार्पेल जो होते हैं सिन कार्पस में बहुत अलग अलग वे से गिन सकते हैं। स्टिग्मा कितने हैं, या स्टाइल कितने हैं, या तो चेम्बर्स कितने हैं, ठीक है, या तो फिर अगर ये तीनों ही फ्यूज्ड है तो फिर है ना प्लेसेंटा कितने हैं। किसी भी बेसिस को हम लोग यूज कर सकते हैं, जो अवेलेबल बेसिस है वैसे। तो यहाँ पे हम लोगों को नंबर ऑफ प्लेसेंटा जितने हैं उतने ही बेटा कार्पेल है, ये हमें मानना है, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ये है आर्जिमोन, ये तो क्रूसीफेरी फैमिली में बेटा जैसे कि मस्टर्ड, ठीक है। कुकुरबिटेसी फैमिली में कुकुरबिटा ककड़ी, ठीक है। इसको याद रखा था मैंने, देखो मैं ये चीज लिखता हूँ मैक, ठीक है। मैक नाम का इंसान है, पैराइटल प्लेसेंटेशन है मैक। अब ये जो मैक है यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रखा था जब मैं है ना 12th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने ऐसे इसको याद रखा था। देखो तब से लेकर अभी तक वही चल रहा है, ठीक है, ऐसा मान लो। तो मुद्दा क्या है, देखो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो इसको मैं कहता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया एम, देन यहाँ लिखा मैंने ए, एंड यहाँ पे लिखा मैंने सी। तो ऐसे मैं उसको विजुअलाइज कर चुका हूँ, ठीक है, और मुझे याद रखना है तो मैं याद रखता हूँ। बट हमारी एनसीईआरटी में ब्रासिकेसी फैमिली दी है। ब्रासिकेसी का मतलब ही है क्रूसीफेरी फैमिली। तो बेटा ब्रासिकेसी फैमिली में जितने भी प्लांट्स आएंगे उनके केस में बेटा, क्रूसीफेरी फैमिली में जितने भी प्लांट्स आएंगे उनके केस में आपको पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो फैमिली वाइज आपको अगर याद रखना है तो ब्रासिकेसी फैमिली है क्रूसीफेरी, जिसको मस्टर्ड फैमिली कहते हैं, ठीक है, उसमें है। और ये है मैक, मैक जो अंदर बैठा हुआ है। पैराइटल है, पैराइटल मतलब पेरिफेरल पोजीशन पे प्लेसेंटा है, ओवरी वॉल के ऊपर बेटा सीड्स अटैच होते हैं। आर्जिमोन, ए फॉर आर्जिमोन, आर्जिमोन ऑयल आता है। देन क्रूसीफेरी फैमिली में मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड है, और कुकुरबिटेसी कुकुरबिटा। अब ये 3 एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं मैक फॉर पैराइटल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन क्रूसीफेरी फैमिली ओवरी इज वन चेम्बर। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है जिसको हमें समझना है। क्रूसीफेरी फैमिली में क्या होता है, जो ब्रासिकेसी फैमिली हमारे एनसीईआरटी में दी है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक ही लोक्यूल है, सिंगल चेम्बर, ठीक है, is one chambered, but it becomes two chambered due to the formation of the false septum or rellum. तो बाद में जब ये मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ पे बीच में एक फॉल्स सेप्टम डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द रेप्टम, ठीक है, या तो उसी को हम लोग बोलते हैं फॉल्स सेप्टम। तो देखो हमारे एनसीईआरटी में ब्रासिकेसी का फ्लोरल डायग्राम दिया है, और उसमें हम पढ़ते हैं कि वो बाय कार्पेलरी ओवरी है। कैसी है बेटा, बाय कार्पेलरी, ठीक है। बाय कार्पेलरी मतलब 1 and 2, 2 कार्पेल्स उसमें हैं जो कि फ्यूज्ड है। पहले वो यूनिलोक्यूलर होता है, जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाएगा, मतलब सीड बनने से पहले आपको सीड्स का अटैचमेंट के वक्त वहां पे दिखाई देगा एक फॉल्स सेप्टम, ठीक है। सो दैट्स इट, उसी को रेप्लम कहते हैं। तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है कि रेप्लम या सेप्टम, फॉल्स सेप्टम कौन से फैमिली में आपको देखने को मिलता है। आंसर है ब्रासिकेसी फैमिली, मतलब एक क्रूसीफेरी फैमिली, ठीक है। दैट्स इट, ठीक। नेक्स्ट, अब आते हैं बेटा तीसरे प्रकार के प्लेसेंटेशन को पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। देखो एक्साइल प्लेसेंटेशन में होता क्या है, आपको ये जो दिख रही है ट्राई कार्पेलरी ओवरी क्लियर दिखती है, बट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे बेटा एक पहले से ही सेप्टम प्रेजेंट है ना। तो ये ऑब्वियसली 3 चेम्बर्स है। अब हर एक सेप्टम के एक्सिल में यहाँ पे आपको ओव्यूल देखने को मिलते हैं, यस, हर एक में आपको इस तरह से ओव्यूल देखने को मिलते हैं, यस और नो, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन द मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। देखिए आपको रहा है सिनकार्पस गायनोशियम, ठीक है, मल्टी कार्पेलरी है, बट है ना मल्टी लोक्यूलर भी है, मतलब ज्यादा चेम्बर्स है। ओवरी इज मल्टी लोक्यूलर, ठीक है, एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन
द सेंट्रल एक्सिस। तो जो सेंट्रल एक्सिस है उसी के ऊपर जो सीड्स होते हैं वो आते हैं या ओव्यूल्स बॉर्न होते हैं। सो नंबर ऑफ चेम्बर्स को यहाँ पे कैसे काउंट करोगे? प्लेसेंटा काउंट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है 1 2 3 चेम्बर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ चेम्बर्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्पेल्स। तो जितने कार्पेल्स है ना उतने ही चेम्बर्स है। तो यहाँ सिंपल है। अब देखो यहाँ आता है बच्चों चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो। कभी आप घर में ही टोमेटो काट के देखो, लेमन को कट करके देखो, लेमन को ऐसे आधा कट करके देखो, आपको ये देखने को जरूर देखा होगा बेटा आपने ऐसा अरेंजमेंट, डेफिनेटली, ठीक है। तो देखो मैंने इसको ऐसे याद रखा था, एक ऐसी डायग्राम बनाई, ठीक है, और उसमें ऐसे 3 बाइफर्केशन कर दिया और उसको लिख दिया टीएलसी, ठीक है। टीएलसी एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया टीएलसी। तो ये हो गया बेटा, देखो यहाँ पे आता है टीएलसी और टी टोमेटो, एल लेमन एंड सी चाइना रोज। इस तरह से मैंने उसको याद रखा था, ठीक है ना। अगर मैं ऐसी डायग्राम बना देता हूँ, ये है और यहाँ पे देखो मैंने MAC लिखा, तो ये है मैक, दिस इज व्हाट द मस्टर्ड, आर्जिमोन एंड कुकुरबिटा। तो ये पैराइटल प्लेसेंटेशन है, ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। 2 डायग्राम है ना, दोनों डायग्राम मैं एक साथ बनाता हूँ तो मुझे ये विजुअलाइज होता है, मतलब एग्जामिनेशन में मेरे हाथ को याद रहता है, ठीक है। तो मैं ये सब बना देता हूँ, दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो चाइना रोज, लेमन, टोमेटो। देखो और एक चीज कि हमारे एनसीईआरटी में एक फैमिली है जिसको बोलते हैं सोलेनेसी फैमिली। तो सोलेनेसी फैमिली है ना, इस सोलेनेसी फैमिली में जो प्लेसेंटेशन है बच्चों वो एक्साइल प्लेसेंटेशन है। सोलेनेसी फैमिली में एक्साइल प्लेसेंटेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इवन लिलियासी में क्या है आप देखो तो आपको पता चलेगा। सर मतलब ये फैमिली पूछेंगे नीट में, कौन से फैमिली से बिल्कुल, ये बिलोंग? फैमिली से ही रिलेटेड प्लेसेंटेशन का क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं फैमिलीज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, एक एक फैमिली को पढ़ने वाले हैं। तो 4 फैमिलीज के बारे में हम पढ़ेंगे। एक है ब्रासिकेसी, एक लिलियासी, एक सोलेनेसी और एक है फैबेसी। तो फैबेसी में तो कोई बेटा पी प्लांट, पी फैमिली है, पी फैमिली है तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। ब्रासिकेसी में पैराइटल प्लेसेंटेशन है ना, और सोलेनेसी में एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। दैट्स इट, दैट इज सिंपल। मतलब उसमें जितने भी एग्जाम्पल है इनके अलावा, टीएलसी के अलावा, जैसे कि पोटैटो। अब पोटैटो प्लांट में कैसा प्लेसेंटेशन होगा? तो आंसर इज वेरी सिंपल, एक्साइल, बिकॉज ये वो सोलैनम ट्यूबरोसम है, तो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये मैं जब फैमिलीज पढ़ेंगे तो फिर से रिपीट करूंगा, यही बात है। सो डोंट वरी अबाउट दिस, मैं अभी से बार बार बता के रख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला ट्रिक है, ये ट्रिक है बहुत आसान है। मार्जिनल के लिए कोई ट्रिक की जरूरत है? आप मटर के दाने छीलते हो, कभी तो घर में किया होगा यार, ठीक है। आप जितनी फलियां लोगे सब में ऐसा ही होता है, अरेंजमेंट प्रॉपरली। सो दैट्स वेरी सिंपल, यू नो। नाउ अब आता है बेटा फ्री सेंट्रल, ठीक है। अब ये जो है प्लेसेंटेशन जिसको हम लोग फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहते हैं, दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन सिनकार्पस गायनोशियम। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फिर से कोई चेंबर है नहीं, यूनिलोक्यूलर कंडीशन है। इन इट द ओवरी इज यूनिलोक्यूलर, है ना, सेप्टा इसमें एक भी नहीं है, absent है। बट फिर भी ये एक्साइल जैसा ही है, बट इसमें सिर्फ एक चीज नहीं है, वो क्या है? सेप्टम नहीं है। एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो बिल्कुल ये एक्साइल का ही मॉडिफिकेशन है, आपको दिखाया जा रहा है बिल्कुल सिंपली, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये देखो, है ना। तो बस इसमें 2 एग्जाम्पल है, वन इज व्हाट द प्राइम रोज एंड अनदर इज अ डायंथस। अब ये डायंथस फ्लावर मैंने आपको दिखाया भी है पहले, है ना। है ना, इवनिंग प्राइम रोज करके एक प्लांट आता है, उसमें भी बेटा आपको, है ना, ये चीज आपको देखने को मिलेगी जिसमें सेंट्रल एक्सिस है, और सेंट्रल एक्सिस के ऊपर बेटा यहाँ पे आपको, है ना, डायरेक्टली ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं ना। यहाँ पे भी बच्चों आप लोग नंबर ऑफ प्लेसेंटा जितने होंगे ना, है ना, नंबर ऑफ प्लेसेंटा जितने होंगे उतना ही आपको काउंट करने को मिलेगा, ठीक है। वैसा ही कार्पेल्स होंगे, नंबर ऑफ कार्पेल्स होंगे। मतलब मानते हैं कि ये एक प्लेसेंटा है या तो ये एक प्लेसेंटा और ये एक प्लेसेंटा है, तो ये हो गई ट्राई कार्पेलिन ओवरी, ठीक है। सो इस तरह से आपको मतलब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक बंच है, ये एक बंच है, दिस विल, यहाँ पे भी, है ना।
तो इसको थोड़ा स्प्रेड भी किया है डायग्राम को, तो ये थोड़ी स्पेस दिख रहा है, बट यू नो देयर आर थ्री कार्पेल्स, सेंट्रल एक्सिस है ना, बट सेप्टम इज अब्सेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल। ठीक है, सो ये है बेटा मतलब डीपी, है ना, इसमें जो सेप्टम है अब्सेंट है। That is what the point we have to understand. Clear? So pre-central placentation. Next is here superficial. देखो ये जो सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन है ना बेटा, याद करो अभी मैंने बताया था आपको कि फ्री सेंट्रल के दो ही एग्जांपल है ना। फ्री सेंट्रल के कौन से एग्जांपल है? प्राइमरोज एंड डायंथस। ठीक है, नेक्स्ट, उसके लिए मैं कोई निमोनिक नहीं बता रहा हूँ और ना ही इसके लिए भी। ठीक है, देखो सुपरफिशियल में बिल्कुल अजीब सी बात होती है कि ये देखो ये है सेंट्रल एक्सिस, और इस सेंट्रल एक्सिस से बहुत सारे बेटा सेप्टम आ रहे हैं, लॉट ऑफ सेप्टम्स आर देयर, है ना। सेपरेशन है मतलब इट इज अ मल्टी चेम्बर्ड, सही मायने में मल्टी चेम्बर्ड है, बहुत सारे बेटा इसमें चेम्बर्स होते हैं। अब हर एक चेम्बर में आप चेम्बर के अंदर ही देखोगे बहुत सारे बेटा ओव्यूल होते हैं जो कि सेप्टम से ही अटैच्ड है, और पूरे चेम्बर को भर देते हैं, फिल कर देते हैं। आप हर हर चेम्बर में बहुत सारे ओव्यूल देखोगे एक, है ना। इसको ही हम लोग सुपरफिशियल कंडीशन कहते हैं। सो दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन द मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस मल्टीलोक्यूलर गाइनोशियम। ठीक है, ये डिफरेंट है एक्साइल से, क्योंकि एक्साइल में एक्सिस से बेटा ओव्यूल आते थे, यहाँ पे एक्सिस पे ओव्यूल नहीं आ रहा है, यहाँ पे सेप्टम पे ओव्यूल आ रहा है। ठीक है, so ovules are actually attached on the septum, not on the axil. So the ovules are attached on the entire inner surface of the wall of the loculi. Wall of loculi मतलब ही सेप्टम, जो सेप्टम होता है ये सेप्टम है। ठीक है, ये एक्सिस है, यहाँ पे वॉल है, तो यहाँ पे बेटा वो बहुत सारे ओव्यूल्स अटैच होते हैं। ये एक दूसरा सेप्टम है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ओव्यूल्स अटैच देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से वो पूरा फिल कर देते हैं। सो इसको बोलते हैं सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। ठीक है, एग्जाम्पल है वाटर लिली, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग निम्फिया। ठीक है, तो वाटर लिली कहते हैं ना हम लोग, लोटस नहीं है वो, निम्फिया इज, है ना, इट्स वाटर लिली। ठीक है, लोटस, है ना, और निलम्बो वगैरह जो होता है, लोटस निम्फिया भी वैसा ही है, वाटर में रहने वाला। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट द बेसल। ठीक है, बेसल प्लेसेंटेशन बहुत ही आसान है। आसान इसीलिए कि इसमें हमेशा एक ही ओव्यूल होगा, एक से ज्यादा ओव्यूल उसमें कभी नहीं होता। द ओवरी इज यूनिलोक्यूलर, एक ही चेम्बर होगा, एंड अ सिंगल ओव्यूल, हमेशा ऐसा ही होगा। मतलब देखो ये है ओवरी, ये है स्टाइल, ये है स्टिग्मा। ठीक है, अब ओवरी के अंदर जो कैविटी है ये एक ही चेम्बर है, और हमेशा यहाँ पे आपको एक ओव्यूल देखने को मिलेगा, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट एट द बेस, क्योंकि ये थैलामस है यहाँ पे। ठीक है, तो यू विल सी द सिंगल ओव्यूल, एकदम एक ही ओव्यूल जो है आपको सिचुएटेड दिखेगा ऑन दी है ना बेस ऑफ दिस, है ना, जहाँ पे ये बेस है वहीं पे ये सिचुएटेड दिखेगा। तो ये वो ओव्यूल है यहाँ पे बच्चों, है ना, आप देख सकते हो। क्लियर? तो इसको बोलते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल है क्योंकि बेस में सिचुएटेड है, दैट्स इट। ठीक है, एग्जांपल है जैसे कि यहाँ पे है बच्चों मैरीगोल्ड, मतलब जितने भी मैंने एग्जांपल आपको बताए थे, कंपोजिटिव फैमिली जो है एस्टेरेसी फैमिली। ठीक है, इसमें जैसे कि मैरीगोल्ड जिसमें आपको हेड या कैपिटुलम नाम का इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़ा, ठीक है, सनफ्लावर में, और है ना इसमें मैरीगोल्ड में, है ना। सो जिसको टैगेटस कहते हैं हम लोग, मैरीगोल्ड या तो सनफ्लावर जिसको हम हेलियांथस कहते हैं। तो टैगेटस और हेलियांथस दोनों ही बॉटेनिकल नेम है। ठीक है, जेनेरिक नाम नेम है उनके, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर के। ठीक है, so marigold as well as what the sunflower are the best examples of the basal placentation. ठीक है, आपने शायद सुना होगा यार, मतलब एक सॉन्ग है बेस पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो सनफ्लावर, सलमान, मैरिज नहीं हो रही, मैरी गोल्ड, और उसका सॉन्ग है बेस पसंद है। ठीक है, तो सनफ्लावर को, है ना, बेस पसंद है। सो हाउएवर, है ना, वॉट एवर यू कैन डू बट यू कैन रिमेम्बर, देखो बेसल तो हमारी एनसीईआरटी में मार्जिनल प्लेसेंटेशन दिया है। ठीक है, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर के दाने। ठीक है, उसके बाद पैराइटल प्लेसेंटेशन दिया है, पैराइटल में आपको याद रखना है मैक। ठीक है, उसके बाद एक्साइल प्लेसेंटेशन दिया है जिसमें आपको याद रखना है टीएलसी।
ठीक है। देन बेटा है ना फ्री सेंट्रल है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में मैंने डीपी बनाई है, डीपी जो व्हाट्सएप पे रखते हैं हम लोग व्हाटएवर, ठीक है। फ्री सेंट्रल है, कुछ भी रख दो, अपना ही है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द डायंथस एंड प्राइमरोज, एंड लास्ट वन इज व्हाट द बेसल। बेसल में एग्जांपल्स है बेटा मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि देखो ये एग्जांपल अच्छे से पता होने चाहिए। वाई? बिकॉज है ना ये प्लेसेंटेशन बहुत ज्यादा बार बेटा एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द फैमिलीज आता है, इसलिए मैंने फैमिलीज के लिए भी आपको बताया, ठीक है। तो जब हम फैमिलीज पढ़ेंगे तो फिर से ये सब रिवाइज होगा। तो आई होप आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी, या तो आप आना थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है ना, जब भी करोगे याद तो आ जाएगा, ठीक है। सो ये रहा बेटा प्लेसेंटेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब देखो हमें ये समझना है कि एक्चुअली ओवरी जो होती है उसका क्या होता है। तो ऑब्वियसली बेटा एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, जो भी ओवरी है उससे आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है फ्रूट, ठीक है। अच्छा ओव्यूल का क्या होता है? तो सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड। बिकम्स सीड, ठीक है। अब ये सीड को मतलब ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है ओवरी बिफोर फर्टिलाइजेशन, वैसे ही सीड्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रूट। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा फ्रूट्स। हम फ्रूट्स को पढ़ने वाले हैं, तो मान लेते हैं बच्चों ये है सीड, ये मैंगो का सीड है, इस तरह से सीड है ये, ठीक है। दिस इज अ सीड, ठीक है, ये है सीड ऑफ द मैंगो। अब इसके ऊपर आपने बहुत बार देखा होगा, ये जो सीड होता है मैंगो का, उसके ऊपर आपको एक ऐसा टफ कोटिंग देखने को मिलता है जिसको हम खाते नहीं है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। इट्स अ हार्ड कोटिंग इज देयर इन मैंगो, ठीक है, जिसको हम खा नहीं पाएंगे। आप कच्चा मैंगो यस देखोगे सर। हरा वाला, ठीक है, तो उसको देखो तो मतलब इवन अचार जब बनाते हैं, तो अचार जब बनाते हैं ना, अचार जब खाओगे आप लोग, है ना, तो अचार खाते तो उसमें जो एक ऐसा निकलता है जिसको हम कभी खाते नहीं, उसको फेंकना ही पड़ता है, वो जो टफ होता है, तो वो सीड के ऊपर का कोटिंग है, ठीक है ना। अब उसके ऊपर होता है बेटा एक चीज जिसको हम लोग खाते हैं, तो वो होती है लेयर मैंगो की, है ना, जिसको हम लोग एडिबल पोर्शन खाते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर भी एक और चीज, एक और लेयर होती है जो कि आउटर मोस्ट मैंगो में जो ग्रीन कलर की होती है वो वाली, ठीक है। तो यहाँ लीफ बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये है मैंगो। तो होता क्या सर है, वो ये तो है बच्चों सीड, ये तो सर बच्चों वो सीड है, हार्ड कोर वाला सीड नहीं होता? ठीक है। तो इसमें क्या है आपको थोड़ा नोटिस करना है कि ये जो हार्ड कोटिंग है इसको बोलते हैं हम लोग एंडोकार्प, इसे बोलते हैं हम लोग एंडोकार्प, ठीक है। जो फ्लेशी सब्सटेंस जो हम लोग खाते हैं वो होता है मिजोकार्प, मिजोकार्प। और जो ग्रीन वाला पोर्शन है उसको हम लोग कहते हैं एपिकार्प। मतलब आप किसी भी एक फ्रूट को देखोगे तो उसमें दो पार्ट जरूर होते हैं, एक होता है बच्चों उसका पेरिकार्प, मतलब फ्रूट का एरिया, फ्रूट वाला पार्ट, पेरिकार्प। पेरिकार्प में एक टिपिकल फ्रूट में, है ना, जो पेरिकार्प में है ना तीन लेयर होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है। तो मैंगो में भी आप लोग देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा एपिकार्प जो ग्रीन छिलका होता है वो है, मेसोकार्प जो व्हाइट पोर्शन होता है, जिस कच्चा आम देखो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो मेसोकार्प होता है, ठीक है। और जो अंदर टफ कोटिंग होती है वो भी फ्रूट का ही पार्ट है, दैट इज द एंडोकार्प, ठीक है। ओवरी वॉल से ही बनता है वो भी। अंदर बेटा जो सीड है दैट सीड इज एक्चुअली मेड फ्रॉम द ओव्यूल, ठीक है। सो बहुत से लोग जो है आम का जो है ना वो बोलते हैं गुठली, गुठली जो बोलते हैं गुठली, ठीक है। तो गुठली इज नॉट अ सीड, अंडरस्टैंड दिस। गुठली को भी काटोगे ना तो अंदर बेटा सीड होगा, समझ रहे हो, है ना। आम खाओ गुठली मत गिनो, ऐसा आपने कभी फ्रेज सुना होगा, बराबर। तो जो यस। गुठली होती यस है, सर। गुठली जो हम फेंकते हैं वो गुठली जो है वो टफ एंडोकार्प है, रिमेंबर दिस, ठीक है। सो एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प ऐसे तीन पार्ट आपको दिखेंगे। इसीलिए ये जो है ना पेरिकार्प, देखो कार्प का मतलब ही होता है फ्रूट, कार्प का क्या मतलब होता है, फ्रूट। इवन आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा है, तो फंजाई के केस में जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है उनको हम लोग बोलते हैं एस्कोकार्प या तो बेसिडियोकार्प, ऐसा हम लोग बोलते हैं। कार्प का मतलब है फ्रूटिंग बॉडी और फ्रूट, ठीक है। तो देखो ऑन स्टडी ऑफ द फ्रूट्स इज कॉल्ड एज द पोमोलॉजी,
है ना। पोमोलॉजी क्या है? पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फ्रूट्स। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया है कि एक फ्रूट में, टिपिकल फ्रूट में दो पार्ट जरूर होंगे, पेरिकार्प और सीड। और पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, एपी, मेसो एंड एंडोकार्प। ठीक है, अब बेटा ये सारी चीजें, अब थोड़ा एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी में आपको दो ही प्रकार के फ्रूट बताए, दो ही एग्जांपल दिए हैं, एक है बच्चों मैंगो और दूसरा है कोकोनट। ठीक है, इसीलिए एग्जामिनेशन में सिर्फ दो ही फ्रूट्स के बारे में ज्यादा ना क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बाकी दूसरे भी जो फ्रूट्स के टाइप्स है, बहुत सारे टाइप है। ठीक है, मतलब उसको ऐसे देख करके एकदम उलझन में पड़ने की, यार बाप रे ऐसा बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें वो क्या पूछ सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी तो नॉलेज के लिए हम सभी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहां से शुरू होता है, द सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट, बराबर। बट इन सम फ्रूट्स लाइक द ग्रेप्स, अभी जैसे ग्रेप्स है या बनाना है ना, सीड्स आर नॉट फाउंड, है ना, सीड्स नहीं होते। And such type of the fruits are called as the parthenocarpic or seedless fruits. तो देखो इसको हम अलग वे से भी बोल सकते हैं कि फ्रूट्स बनते कैसे हैं। दे आर ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, मतलब ओवरी है, फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्रूट बनेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है समटाइम्स कि फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी से फ्रूट बन जाता है, इसीलिए उसमें कभी सीड होता नहीं है। तो सीडलेस फ्रूट को हम लोग पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक का मतलब ही होता है बेटा कि विदाउट फर्टिलाइजेशन से अगर फ्रूट बने, तो ऐसे फ्रूट को बच्चों हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। इज इट क्लियर? है ना? यस। बिल्कुल सिंपल। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यही है। Why are these fruits ठीक है, formed? सो क्या बेटा? सर ये फ्रूट्स कैसे, मतलब क्यों बनते हैं? सीड्स क्यों बनते हैं? फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड बनेगा। नो सर, इसका एक, फ्रूट। हाँ, फ्रूट्स, फ्रूट्स क्यों बनते हैं? फ्रूट्स का मेन फंक्शन है डिस्पर्सल ऑफ द सीड। ठीक है, आप यस। टोमेटो आपके घर में क्यों लाओगे? क्योंकि आप उसको खा सकते हो, है ना, बट उसका पर्पस क्या है? बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब लोग फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जब वो फ्रूट्स खाने जाएंगे, ऑब्वियसली बेटा, है ना, सीड्स को नहीं खाते, है ना, बहुत सारे फ्रूट्स के सीड्स एडिबल नहीं होते, है ना। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे सीड्स का डिस्पर्सल करने के लिए एक अट्रैक्टिव चीज बनाई गई है। जैसे पेटल्स होते हैं, पेटल्स फॉर द पॉलिनेशन, है ना, वैसे ही फ्रूट्स फॉर द डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स। यस, बट लाइक वो पार्थेनोकार्पिक, उसमें सीड्स ही नहीं होते ना। हाँ, तो वो सब चीजें हमें पढ़नी है ना, कि पार्थेनोकार्पिक क्यों होती है, ये सब हमें पढ़ना है। और इसके लिए एक चैप्टर है ओके सर। डेडिकेटेड, और वो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, उसमें हम लोग इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये पार्थेनोकार्पिक वगैरह क्या होता है। अभी तो बस आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि हाँ ऐसे कौन से फ्रूट है जिसमें सीड नहीं होता। ऐसा अगर पूछे तो आंसर देना सर ग्रेप्स है, बनाना है। यस, बट है ना, ये आपका अनआंसर्ड नहीं रहेगा, आपको इसका जवाब मिलेगा बेटा, बट वेट फॉर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ ओके सर। टिपिकल जो फ्रूट्स होते हैं, जो होता है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, सो टिपिकल जो फ्रूट होते हैं इनके केस में डेफिनेटली बेटा आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखना। अभी टिपिकल ये वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे फ्रूट है जिनमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे। इसी के ऊपर हम लोग डिफरेंट टाइप्स जो है फ्रूट के देखेंगे। नंबर 1 चीज जो अब आपको समझनी है, देखो पेरिकार्प क्या चीज है, मैंने अभी आपको दिखाया। आफ्टर राइपनिंग द ओवरियन वॉल चेंजेस इनटू पेरिकार्प। राइपनिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अभी जैसे कि ओवरी जब फ्रूट बनेगी तब। So this pericarp may be thick, अभी पेरिकार्प कभी कभी थिक होता है, एंड फ्लेशी जैसे टोमेटो में, और थिक एंड हार्ड, है ना, थिक एंड हार्ड जैसे कि मैंगो में और कोकोनट में, या तो वुड एप्पल में, या तो थिन एंड सॉफ्ट, बिल्कुल पतला और सॉफ्ट भी हो सकता है। तो मतलब पेरिकार्प बहुत डिफरेंट टाइप्स में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी कभी आपने खजूर खाया होगा, खारिक बोलते हैं जिसको, खजूर, है ना। तो खजूर खाओगे और मैंगो खाओगे तो इसमें फर्क है ना। क्या आप कभी कोकोनट खा सकते हो जिस तरह से मैंगो खाते हो? कोकोनट का जो फ्रूट होता है हरा, जिसका नारियल पानी पीते हो ना, यू कैन नॉट। सो व्हाई देयर इज डिफरेंस, है ना, तो है ना, वही है।
तो पेरिकार्प के बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस है जो हमें समझने हैं बच्चों। पेरिकार्प इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर होते हैं। आउटर लेयर एपिकार्प, मिडल लेयर मेसोकार्प और इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्प, जो अभी हमने देखा था डायग्राम में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ द फ्रूट्स। बिल्कुल सही, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमें एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है। क्या क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। तो देखो, हमें पढ़ना है सिंपल फ्रूट्स, दूसरा होता है बेटा एग्रीगेट फ्रूट्स, और तीसरा टाइप है कंपोजिट फ्रूट्स। मतलब हमें 3 प्रकार के फ्रूट, मेनली 3 टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, 1 बाय 1, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल फ्रूट्स हमेशा, है ना, देखो ओवरी से बनते हैं ना फ्रूट, तो ओवरी से बनते हैं। तो सिंपल फ्रूट, है ना, एक सिंगल फ्लावर में बनेंगे, सिंगल फ्लावर, जिसमें आपको देखने को मिलेगा, है ना, मोनोकार्पेलरी ओवरी, मोनोकार्पेलरी ओवरी, या तो अगर वो पॉलीकार्पेलरी कंडीशन है, मतलब मल्टी कार्पेलरी है, तो सिनकार्पस होना चाहिए। ठीक है, अगर वो, है ना, मोनोकार्पेलरी है या तो मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस है, तो ही बेटा फ्रूट सिंपल फ्रूट बनेगा। अभी देखो एग्रीगेट फ्रूट कैसे बनता है। एग्रीगेट फ्रूट में भी, है ना, मल्टी कार्पेलरी होगा बट एपोकार्पस होगा। ये तो याद रखो, ए फॉर एपोकार्पस, ए फॉर एग्रीगेट। ठीक है ना, एस फॉर सिंपल, एस फॉर सिनकार्पस। यस और नो? करेक्ट है। ठीक है, सिंगल फ्लावर, सिनकार्पस, मल्टी कार्पेलरी, या तो, है ना, क्या होगा बेटा, सिंगल फ्लावर, मल्टी कार्पेलरी, एपोकार्पस। एपोकार्पस ओवरी है तो बेटा एग्रीगेट फ्रूट बनता है, और सिनकार्पस है तो सिंपल फ्रूट बनता है। अब आपको यहाँ पे नोटिस करना है कंपोजिट का क्या मतलब है। ऐसे कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस, एंटायर इन्फ्लोरेसेंस बिकम फ्रूट। जैसे पाइनएप्पल, अगर आप देखोगे कभी पाइनएप्पल को देखना, उसका, है ना, क्रॉस सेक्शन मत लेना, है ना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेना, उसका आपको दिखाई देगा, आपको बीच में पेडंकल दिखाई देगा, उसको काट के देखो पाइनएप्पल को, यू विल सी इट कि पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट, एक सिंगल फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब एंटायर इन्फ्लोरेसेंस, यहाँ पे सिंगल फ्लावर नहीं है, यहाँ पे पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। देखो इसमें सिंगल फ्लावर है ना, इसमें भी सिंगल फ्लावर है, बट इसमें एंटायर इन्फ्लोरेसेंस से फ्रूट बनता है, एक फ्रूट। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। अब ये जो, है ना, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चों बताओ, है ना, सिंपल फ्रूट कौन से प्रकार के ओवरी से बनेगा? सिंपल क्वेश्चन है ना, तो आपका आंसर क्या होगा? सर ये मोनोकार्पेलरी ओवरी से बनेगा। अच्छा, वेरी गुड। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, सो बच्चों बताओ, क्या कभी सिंपल फ्रूट मल्टी कार्पेलरी ओवरी से बनता है? आप बोलोगे यस सर, मल्टी कार्पेलरी ओवरी से भी बनता है। तो क्या कंडीशन है? सर वो मल्टी कार्पेलरी है ना, और सिन कार्पस है, मतलब सारे कार्पेल एक दूसरे से फ्यूज्ड है, तो ही एक सिंगल फ्रूट, है ना, सिंपल फ्रूट बनेगा, है ना। अच्छा, फिर मैंने क्वेश्चन पूछा, फिर एग्रीगेट फ्रूट कैसे डिफर करता है इससे? सर एग्रीगेट फ्रूट भी मल्टी कार्पेलरी ओवरी से बनता है, बट सारे कार्पेल अलग अलग होने चाहिए, मतलब एपोकार्पस फ्यूज नहीं होने चाहिए। ओ ऐसा है, सो दैट इज द सिंपल थिंग। अच्छा, इन्फ्लोरेसेंस है एंटायर, पूरा का पूरा अक्खा इन्फ्लोरेसेंस अगर एक सिंगल फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर इसको कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? यस, यस सर, यस है सर। ना। नाउ अब हमें क्या है, यहाँ पे देखो जितने भी कम एग्रीगेट फ्रूट होते हैं उनको हम लोग इटैरियो बोलते, तो ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट वन। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई फ्रूट, और दूसरा होता है सक्यूलेंट। सक्यूलेंट फ्रूट के बहुत सारे टाइप है, जैसे कि ड्रूप है, बेरी है, पेपो है, हेस्पेरिडियम, पोम, बेलाउस्टा, एम्फिसार्का। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आज ही। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई बहुत भयंकर कार्यक्रम नहीं है, आपको याद रखना है सिर्फ ड्रूप, क्योंकि एनसीईआरटी ड्रूप जो है ना, पढ़ाती है। ड्रूप मतलब मैंगो, ड्रूप मतलब कोकोनट, दोनों ही ड्रूप है। तो विल सी, बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
ठीक है। नाउ देखो ड्राई फ्रूट में थोड़े से टाइप है यार, क्या क्या होते हैं देखो। एक होता है डेहिसेंट कैप्सुलर, दूसरे होते हैं इनडेहिसेंट एकेनल, और तीसरे होते हैं साइजोकार्पिक स्प्लिटिंग। वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। कभी आपने भिंडी देखोगे, भिंडी घर में आती है भिंडी, तो वो अगर सूख जाएगी ना, सूख जाएगी तो वो उसमें लाइन से ऐसे वो फट जाता है और उसमें से सीड्स बाहर निकलते हैं। तो एनी फ्रूट जिसमें से बेटा स्प्लिटिंग होगा, और स्प्लिटिंग होके अगर फ्रूट सीड्स बाहर निकले, तो उसको हम डेहिसेंस कहते हैं, है ना। तो दैट इज व्हाट द डेहिसेंट फ्रूट, कैप्सुलर फ्रूट। अब देखो, अभी टोमेटो को कभी आपने ऐसे देखा है सूख के तड़क जाता है, ऐसा होता है टोमेटो का? नहीं होता, ठीक है। या तो चावल, राइस, मेज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अभी जब भी देखो ऐसे जो फ्रूट होते हैं ना, इनके केस में क्या है कि ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक, और उसमें से फिर सीड निकलेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते है ना इनडेहिसेंट। उसमें कोई बेटा स्प्लिटिंग वगैरह कुछ नहीं होती, क्रैकिंग नहीं होती, स्प्लिटिंग नहीं होती, वो ऑटोमेटिक ऊपर की त्वचा ढीली हो जाएगी और सीड जो है जर्मिनेट हो जाएगा। या तो पेरिकार्प इतना पतला होता है कि उसका रहना नहीं रहना भी मायने रखता नहीं है। तो ऐसे फ्रूट को हम लोग इनडेहिसेंट फ्रूट कहते हैं। अभी देखो, कभी अगर आपने इमली देखी होगी, टैमेरिंड है ना, तो टैमेरिंड अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसे ऐसे होता है ना, हैव यू सीन लाइक दिस वन? यस सर। अभी उसमें क्या होता है देखो, इसमें ना तो ये सड़ेगा और ना ही स्प्लिट होगा, है ना। यहाँ पे होगा बेटा फ्रेगमेंटेशन, ये बोटी टूटेगी, एक एक बोटी बोटी टूट जाती है, समझ रहे हो। और जब ये टूटता है बाद में, ये स्प्लिटिंग होने के बाद में बेटा, है ना, इसका जो है ये वाला पोर्शन जो है निकल जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा और फिर सीड निकलेगा, ठीक है। तो एंटायर फ्रूट से कभी डायरेक्टली नहीं होता, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइजोकार्पिक स्प्लिटिंग। ये भी स्प्लिटिंग ही है, ठीक है, रप्चरिंग ही है, बट यहाँ पे होता है एक एक पहले टुकड़ा टूटेगा और उस छोटे से टुकड़े से फिर या तो वो सड़ेगा, ठीक है, या तो फिर वो है ना रिमूव होगा एनी वे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइजोकार्पिक फ्रूट। तो ऐसे 3 डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बच्चों हमें है ना कुछ टाइप देखने को मिल रहे हैं, इफ यू कैन सी, ठीक है। डेहिसेंट कैप्सुलर फ्रूट में मैं 3 टाइप देख रहा हूँ। एक है लेग्यूम, एक सॉरी मैं 5 टाइप देख रहा हूँ, लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिक्वा, सिलिकूला और कैप्सूल। तो मैंने क्या किया ना, एक निमोनिक बनाया था, मतलब खुद के लिए बनाया था। मैं बच्चों को बताता हूँ, इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज। मैंने बोला है ना, लेग में कैप्चर करके फोड़ दे सीसी। मतलब आप इमेजिन करो कि एक बॉटल है, सीसी मतलब बॉटल, ठीक है। तो उसको है ना आप अपने पैरों से फोड़ रहे हैं। सो दैट इज इफ यू इमेजिन लेग, लेग्यूमिनस, कैप्चर कैप्सूल, है ना, फोड़ फॉलिकल, एंड सीसी सिलिक्वा सिलिकूला। सो लेग में कैप्चर करके फोड़ दे सीसी, डेहिसेंट है, फोड़ है ना, फूटता है, तो फोड़ना है ना उसमें आता है, ठीक है, उसका फ्रूट फूट जाता है, तो फोड़ दे सीसी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द थिंग, लेग, लेग्यूम, कैप्चर कैप्सूल, फोड़ फॉलिकल, सीसी सिलिक्वा सिलिकूला। सो दिस इज व्हाट द डेहिसेंट फ्रूट। उसके बाद एकेनियल। एकेनियल मतलब क्या होता है देखो, जैसे प्यूबरिटी ऑनसेट होगी, ठीक है, तो बहुत से लोगों को पिंपल्स आते हैं, ठीक है, पिंपल्स को हम एक्ने कहते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको यूज किया। बट एक्ने के जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब ये उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं, तो सिम्टम वगैरह कुछ आता नहीं, जस्ट यही होता है। तो मैंने उसको ऐसे किया, एक्ने का सिम्टम नहीं समझा, ठीक है, एक्ने का सिम्टम नहीं समझ में आता, क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। सो देखो, एक्ने, एक्ने, एक्नी, कैरी, एक्ने का कैरियोप्सिस, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरियोप्सिस है। एक्ने का सिम्टम सिप्सेला, सिम्टम सिप्सेला, नहीं नट समझा समारा, ठीक है। तो ऐसे मैंने उसको याद रखना, एक्ने का सिम्टम नहीं समझा, एक्ने कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट समारा। यस, है ना। यस तीसरा सर। है बेटा साइजोकार्पिक स्प्लिटिंग। विद साइजोकार्पिक को मैंने ऐसे ही याद रखा, जैसे अभी होता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह आप देखोगे, तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें होता है कभी कभी सेल लगता है ना, ले लो आओ, है ना, सेल। तो यहाँ देखो, एस फॉर साइजोकार्पिक, एक्स फॉर स्प्लिटिंग, एस फॉर सेल,
तो ये यहाँ पे आता है लो रे, क्रीम, कार, और है ना डबल सामान। डबल सामान मतलब ऑफर, एक साबुन के ऊपर दूसरा साबुन फ्री। ठीक है, तो ये जो चीज है जिसको मैं देखो लोमेंटम, लो रे रेगमा, लोमेंटम रे रेगमा, लो रे मतलब ले लो रे भैया, आ जाओ हमारे दुकान में। ठीक है, क्रीम, कोई भी क्रीम उठा लो, कार, कार भी खरीद सकते हो। ठीक है, कार्सेरुलस, और डबल समारा, एक समारा है पहले, यहाँ डबल समारा है। ठीक है, तो लो रे, क्रीम, कार और डबल, ये इस तरह से आप याद रख सकते हो। एनीवे या इवन आप अपने हिसाब से, अपने हिसाब से इसको याद रख सकते हो, अपने हिसाब से निमोनिक्स बना सकते हो जो आपको सूट करते हैं, है ना, जो आपके स्टैंडर्ड को सूट करते हैं, जो आपके लिए हैं, ये भी आप कर सकते हो। बट लेग में कैप्चर करके फॉर द सीसी फॉर द डेहिसेंट वन, देन द एक्ने का सिम्टम नहीं समझा फॉर द इनडेहिसेंट वन। ठीक है, एंड देन द वन इज व्हाट द लोरे, क्रीम, कार एंड डबल, कंप्यूटर का सामान और कंपाउंड समारा जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर का भी सामान बोल सकते हो आप लोग, कंपाउंड समारा और डबल सामान जो भी है। तो दैट्स इट, वेरी सिंपली यू कैन रिमेंबर दिस डिफरेंट 3 टाइप्स। आई होप इट इज हेल्पफुल टू यू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम लोग वन बाय वन। सबसे पहले तो हम सक्यूलेंट फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, विल स्टडी अबाउट दिस सक्यूलेंट फ्रूट्स। ठीक है, ओके, नाउ देखो, जब भी हम लोग पेरिकार्प वगैरह के बारे में बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द पेरिकार्प एंड थिंग्स, ठीक है, 1 मिनट। तो जब भी हम पेरिकार्प के बारे में बात करते हैं तो 3 लेयर है, एपिकार्प, एंडोकार्प, मेसोकार्प। ठीक है, तो देखो एपिकार्प है क्या, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम एपिकार्प बोलते हैं। ठीक है, इट मे बी थिक और थिन एंड हार्ड और सॉफ्ट। अब ये थिक हो सकता है, थिन हो सकता है, ठीक है, हार्ड या तो सॉफ्ट, दोनों ही चीज हो सकती है। ठीक है, it forms outermost layer of a fruit which is also called as rind। इसको रिंड भी कहते हैं। अभी ये कोकोनट दिया गया है, यहाँ पे आपके सामने डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है डेफिनेटली बेटा, जब आप नारियल पानी पीने जाते हो तो ये हीर है ना, थोड़ा सा ग्रीन कलर का होता है ऊपर वाला, ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, और ये होता है बहुत ही हार्ड एंडोकार्प, जिसको हम लोग पटक पटक के फोड़ते हैं। ठीक है, कभी आप नारियल फोड़ा है किसी ने? ठीक है, तो जो आप Yes. चीज पत्थर के ऊपर पटक रहे हो वो होता है एक्चुअली एंडोकार्प। उसके अंदर से जो खोबरा निकलता है वो है सीड। खोबरा खाया है? ठीक है, उसको खोबरा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सो ये जो है जिसको एक्चुअली हम लोग खाते हैं प्रसाद में, वो होता है बेटा एक्चुअली उसका सीड। तो यू नो अंडरस्टैंड दिस कि नारियल में, कोकोनट में जो उसका एडिबल पार्ट है उसका सीड है, खाने वाली चीज। करेक्ट है? तो बेटा नोट करने वाला मुद्दा ये है कि इसमें मेसोकार्प फाइबरस होता है, उसके फाइबर्स होते हैं। इवन आप नारियल को फोड़ने जाओगे, ठीक है, तो उसके ऊपर जो फाइबर्स होते हैं वो हेल्पफुल भी होते हैं, है ना, या तो निकाल दिए जाते हैं। हैव यू सीन द फाइबर्स, जिसको कॉयर कहते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ यहाँ पे जो एपिकार्प है उसको हम लोग बोलते हैं रिंड। बहुत बार ये रिंड ये वर्ड यूज होता है, बट एपिकार्प भी आसानी से याद रखा जा सकता है। नाउ सी mesocarp, it is the middle layer which is thick and fleshy in mango। तो मैंगो का जो पोर्शन आप खाते हो मजे से, वो होता है उसका मेसोकार्प, है ना। एपिकार्प तो हम लोग खाते नहीं हैं। कुछ लोग एपिकार्प भी खा जाते हैं, छिलका भी खा लेते हैं पके हुए आम का। जब आम कच्चा होता है तो छिलके के साथ ही खाते हैं, ये सर, है ना। इवन जब अचार बनाते हैं तो विथ एपिकार्प ही डाला जाता है। Yes, sir. बट मोस्टली, है ना, बहुत से लोग नहीं खाते। सो जो मेसोकार्प है, मेसोकार्प के बारे में अगर आप देखोगे तो वही एक्चुअली उसका एडिबल पार्ट होता है ना। देखो फ्लेशी इन मैंगो या पिच है या डेट पाम है, इन केसेस में बेटा आपको, है ना, देखने को मिलता है। नाउ इन कोकोनट दिस लेयर इज मेड अप ऑफ द फाइबर्स। कोकोनट में मेसोकार्प एडिबल नहीं होता, उससे हमें फाइबर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉयर। तो कॉयर बहुत ज्यादा यूज होता है ना, हम लोग देखते हैं हमारे घर में भी बहुत सारी चीजें कॉयर के फाइबर से बनी हुई आती है। जैसे पैर पोछने के लिए जो आता है अच्छा वाला वेराइटी, दैट इज मेड अप ऑफ द कॉयर, कॉयर मैट बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, सो इन कोकोनट दिस लेयर इज मेड अप ऑफ द फाइबर। मेसोकार्प खाने देने, है ना, फाइबर होता है उसमें, स्क्लेरेन्काइमा।
देन तीसरी चीज है बेटा एंडोकार्प। एंडोकार्प इट फॉर्म्स द इनर मोस्ट लेयर, इट मे बी थिन, बहुत पतला होगा। कभी आपने खजूर खाया होगा तो देखो ना, जिसको खजूर को हम लोग जो खाते हैं डेट पाम को, तो ऊपर की पोर्शन, बट सीड के ऊपर एक ऐसा लगता है एक पेपर जैसा कोटिंग निकलता है एकदम सीड के ऊपर, है ना। सूखा हुआ खजूर Yes, खाओ तो sir. आपको क्लियरली दिखाई देगा एकदम से ऐसे, है ना। तो वो होता है पेपरी एंडोकार्प इन द केस ऑफ द खजूर, डेट पाम, ठीक है। ऑरेंज एंड डेट पाम वगैरह में, ऑरेंज में भी होता है, छिलका हम लोग निकाल के, है ना, एक एक जो इवन ऑरेंज खाओगे तो उसका एक एक कंप्लीट सैक होता है ना, एक छोटा छोटा पीस, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प, पेपरी होता है। और थिक एंड हार्ड, जैसे कि मैंगो में, कोकोनट में, वो बहुत, है ना, स्टोनी एंडोकार्प जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये रहे बेटा 3 पार्ट। देखो अब एक और पॉइंट है जिसको हमें समझना है। देखो सर, क्या हमेशा फ्रूट ओवरी से ही बनता है? तो आंसर है नहीं, ठीक है। अगर कोई फ्रूट ओवरी के अलावा किसी दूसरे पार्ट से बनेगा, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। सो व्हेन द फ्रूट इज डेवलप्ड ओनली फ्रॉम द ओवरी, देन द फ्रूट इज कॉल्ड द ट्रू फ्रूट। उसी फ्रूट को हम लोग ट्रू फ्रूट मानते हैं अगर वो सिर्फ ओवरी से बने तो। जैसे कि मैंगो में, जैसे कोकोनट में, जैसे कि जीजीपस में, ये है बेर, खाया होगा कभी आपने, ये भी ड्रुप है। इसके अंदर से जो सीड निकलता है ना, बहुत टफ होता है, देखा क्या उसमें, उसको फोड़ोगे तो उसके अंदर सीड है, तो वो एंडोकार्प है जो आप नहीं खा पाते हो इन केस ऑफ द जीजीपस आल्सो। सो ये जो है ट्रू फ्रूट और, है ना, यूकार्पिक फ्रूट, इनको हम लोग कहते हैं एकदम सही मायने में जिसको हम फ्रूट कहें, अगर ये सिर्फ ओवरी से बने तो। हाँ, तो मतलब जिसमें सीड है वो ट्रू फ्रूट होगा? क्या? जिस ना जिसमें ना ना सीड है। ना, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। वो ट्रू फ्रूट है जो ओवरी से बने, चाहे फर्टिलाइजेशन से बने, जहां बिना फर्टिलाइजेशन से बने, बट, है ना, ऐसा फ्रूट जो ओवरी से बने उसको मैं ट्रू फ्रूट कहूंगा, ठीक है। यहाँ पे वो चीज नहीं आती, सीड नहीं है, सीड है, वो पॉइंट ही नहीं आता। यहाँ पॉइंट आता है कि किस चीज से वो बन रहा है, ओवरी से बन रहा है, दैट मीन्स इट इज अ ट्रू फ्रूट। यस, क्लियर है। और हम मोस्टली मान के चलते हैं कि सारे फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद में ही बनते हैं, ये तो कुछ एक्सेप्शंस है जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, अभी फॉल्स फ्रूट क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं सुडोकार्पिक फ्रूट। अभी सुडोकार्पिक फ्रूट मतलब, सुडोकार्पिक फ्रूट का मतलब है फॉल्स फ्रूट। नो, व्हाट इज दिस? इन सम फ्रूट्स, इन प्लेस ऑफ ओवरी, ओवरी की जगह पे बच्चों, है ना, सम अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लाइक थैलेमस या तो कैलिक्स एंड इन्फ्लोरेसेंस आर मॉडिफाइड इनटू फॉर्म ऑफ फ्रूट। अब देखो एंटायर पाइनएप्पल जो है उसमें न जाने कौन से पार्ट, इवन पेडंकल भी बेटा फ्रूट बनाने में मदद करता है। तो यार वो तो ट्रू फ्रूट नहीं है, क्योंकि ओवरी के अलावा यहाँ पे एप्पल को खाओगे तो एप्पल में इतना जो पोर्शन होता है ना बीच का, जो फेंक देते हैं हम लोग, जिसमें सीड है ना, जो कार्टिलेजिनस होता है, जिसको चबाओगे तो, है ना, चबा भी नहीं पाओगे आप लोग। देखो ऐसा आता है ना, एप्पल में खाते 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 एंड में सेंटर में ऐसा पोर्शन होता है जिसमें सीड होता है, जो कार्टिलेजिनस होता है, आप नहीं उसको बाइट कर पाओगे प्रॉपर, ठीक है, तो हम फेंक देते हो उसको। तो एक्चुअली वही पोर्शन ओवरी है। बाकी ये जो है ना, जो हम लोग खाते हैं, ये जो पोर्शन है एडिबल है, आपको दिखाई दे रहा है, सो दिस एडिबल पोर्शन इज एक्चुअली थैलेमस, वो थैलेमस है, ठीक है। मैं आपको एक नॉर्मल सिचुएशन अगर समझाऊं, ठीक है, कि देखो अगर ओवरी सुपेरियर है, मतलब नीचे थैलेमस है, देखो ये है इस तरह से, ये थैलेमस है, ऊपर ओवरी है, तो बेटा आराम से आपको समझना है कि ओवरी से ही फ्रूट बनेगा। सुपीरियर ओवरी है, थैलेमस बिल्कुल नीचे है ना, तो इस कंडीशन में डेफिनेटली बेटा फ्रूट ओवरी से बनेगा, मतलब ट्रू फ्रूट बनेगा। नाउ मैं एक और सिचुएशन दिखाता हूँ, देखो ये सिचुएशन है ना, ओवरी जो है इंफेरियर है, ओवरी अंदर दबी पड़ी है, देख रहे हैं आपको, यहाँ पे ओवरी है, यहाँ से बेटा थोड़ा सा स्टाइल स्टिग्मा है। तो जब भी फ्रूट बनेगा तो कैसे बनेगा? फ्रूट बनते समय ये जो थैलेमस का पोर्शन है ऊपर वाला, ठीक है, ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा फ्रूट बनने में, और यहाँ पे ये आ गया, सब कुछ बन जाएगा फ्रूट, ठीक है। तो ऐसा फ्रूट जो होगा डेफिनेटली, मतलब आपको मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि जब सुपेरियर ओवरी होती है, हाइपोगाइनस फ्लावर,
तो बेटा फ्रूट जो है वो कैसा बनेगा, है ना, ट्रू फ्रूट बनेगा। बट अगर ओवरी इंफेरियर है तो है ना, ये बिल्कुल ही कवर्ड है, खुद ही ओवरी कवर्ड है, तो वो उससे फ्री नहीं होती, वो भी बेटा फ्लेशी बन जाता है, थैलेमस भी, और उसका फ्रूट बनता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको पूछे जाएंगे। द आंसर इज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पेयर, कैश्यू नट। ठीक है, तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी तो आपके, पेयर आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए बहुत सही से बेटा इसको आपको पढ़ना भी है, याद रखना है। ठीक है, बट मैंने एक छोटा सा एक इसका रीजन बताया कि हाउ दैट समटाइम्स द फ्रूट आल्सो फॉर्म फ्रॉम द थैलेमस। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है कि एक्चुअली ओवरी की पोजीशन ही ऐसी है ना, कि वो बाहर नहीं निकल सकता, जो है उसके साथ साथ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, एवरीवन इज क्लियर? Yes, sir. तो व्हाट इज द सिंपल डिफरेंस, यू नो, जो फ्रूट सिर्फ ओवरी से बने वो ट्रू फ्रूट है, और जो फ्रूट ओवरी के अलावा और भी कुछ पार्ट्स अगर इन्वॉल्व हो जाए, थैलेमस, कैलिक्स, कोरोला, ठीक है, एंड्रोशियम, कैनोशियम, पूरा का पूरा फ्लावर, पूरा इन्फ्लोरेसेंस, कुछ भी, है ना, ओवरी के अलावा कुछ भी अगर इन्वॉल्व हो जाए तो समझ लो फॉल्स फ्रूट है। नाउ देखो, हम लोगों ने जैसे 3 टाइप देखने हैं, एक है सिंपल, एग्रीगेट, कंपोजिट। रिपीट कर देता हूँ, सिंपल फ्रूट मोनोकार्पेलरी या तो पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस, मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस से बनता है। एग्रीगेट फ्रूट मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस से बनता है। कंपोजिट फ्रूट एंटायर इन्फ्लोरेसेंस से बनता है। तो नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सिंपल फ्रूट के बारे में। ठीक है, सूडो और पार्थेनोकार्पिक में डिफरेंस है। सूडो का मतलब ही होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा, जैसे एप्पल है, एप्पल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही बनेगा, बट फॉल्स फ्रूट बनेगा, क्योंकि उसमें थैलासमस भी है, फ्रूट में इन्वॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? यस, है ना। यहाँ पे ये हमें समझना है, ओवरी से बनता है या ओवरी के अलावा कुछ पार्ट्स, तो बेटा ये सूडो या ट्रू ऐसा क्लासिफिकेशन है। फर्टिलाइजेशन और विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू एंड व्हाट वी कैन से द सूडो। समझ रहे हो? यस सर। ओके, so these fruits develop from monocarpellary ovary और multicarpellary syncarpous ovary, जो मैंने बार बार आपको बताया है। ठीक है, देखो अभी सिंपल फ्रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, या तो होते हैं फ्लेशी या होते हैं ड्राई। फ्लेशी मतलब सकुलेंट, सकुलेंट को फ्लेशी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फ्लेशी फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तो ड्राई फ्रूट के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेशी फ्रूट। नाउ इन फ्लेशी फ्रूट्स फ्रूट वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू, अब इसमें सही मायने में जो पेरिकार्प है वो एपी, मीजो और एंडोकार्प में डिफरेंशिएटेड होता है। मतलब आप सकुलेंट फ्रूट में पहचान सकते हो कि हाँ, ये फ्रूट इस तरह से है, ये है, वो है, ये सब, है ना, मतलब उसका एपिकार्प कौन सा है, मीजोकार्प कौन सा है, एंडोकार्प कौन सा है, ये चीज आपको फ्लेशी फ्रूट में एग्जैक्टली प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड दिखने को मिलेगी, है ना। तो ये एक्चुअली टिपिकल फ्रूट होते हैं। These fruits develop from superior और inferior syncarpus gynoecium। अब देखो, वो सुपेरियर से भी बन सकते हैं या तो इंफेरियर से बनते हैं। अब मोस्ट ऑफ द केसेस जब सुपेरियर से बनेंगे तो बनेंगे ट्रू फ्रूट, और इंफेरियर से बनेंगे तो बनेंगे फॉल्स फ्रूट। ठीक है, समझ रहे हो? बिना ओवरी से भी, मतलब ओवरी के अलावा बाकी जो पार्ट है उनसे इन्वॉल्वमेंट में बनते हैं। नाउ देखो, दीज मे बी यूनिलोक्यूलर, ऐसे फ्रूट या तो यूनिलोक्यूलर या तो मल्टीलोक्यूलर, है ना। दीज फ्रूट्स आर इंडेसेंट, और ये सारे के सारे इंडेसेंट होते हैं, मतलब सड़ जाते हैं। सड़ेंगे तो ये सीड बाहर निकलेगा, या कोई बर्ड वगैरह एनिमल खाएगा और सीड को जो है वो, है ना, स्प्रेड करेगा एनीवे। ठीक है, थ्रू एलिमेंट्री कैनाल से पास करा करके करेगा, या तो डायरेक्टली मुंह से स्पिट आउट करेगा। ठीक है, या तो बहुत सारे बर्ड तो बहुत सारे फ्रूट्स को आधा खाते हैं, छोड़ देते हैं, पेट भर जाता है उनका, छोटा सा बर्ड होता है कि नहीं। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड अकर्स आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरिकार्प, जब तक पेरिकार्प डिस्ट्रक्ट नहीं हो जाता तब तक सीड बाहर नहीं आएगा। ठीक है, सो इन दिस फ्रूट्स पेरिकार्प इज डिस्टिंग्विश्ड, ऐसे फ्रूट्स में प्रॉपरली डिस्टिंग्विश होता है एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। अब हमें, है ना, कुछ इसके टाइप्स पढ़ने हैं। नंबर 1, मतलब देखो इसमें हमें पढ़ना है ड्रूप, बेरी, पेपो, पोम, हस्पेरिडियम,
बेलाविस्टा, एम्फिसार्का। ठीक है, तो ये सारे जो फ्रूट्स है वन बाय वन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये सारे के सारे अलग प्रकार के जो फ्रूट्स है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ देखो बहुत ही बेटा आसानी से हम लोग चीज को समझे, यहाँ पे एक एक टाइप को देखते हैं। ड्रूप क्या होता है भाई, है ना, व्हाट इज ड्रूप? सो दीज फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपेरियर ओवरीज। ड्रूप हमेशा ट्रू फ्रूट्स होते हैं, इसलिए वो मोनोकार्पेलरी सुपेरियर ओवरीज से बनते हैं। In these fruits, endocarp is very hard and stony. तो आपको क्वेश्चन आता है, नीट में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2-3 बार, है ना। स्टोनी एंडोकार्प ऐसा वर्ड देखने को मिलता है, स्टोनी एंडोकार्प, ये वर्ड बेटा आपको देखने को मिलता है। अभी स्टोनी एंडोकार्प क्या चीज है भाई? वेरी सिंपली, स्टोनी एंडोकार्प का मतलब ये है बच्चों, इसका जो एंडोकार्प है वो बिल्कुल पत्थर जैसा होता है ना। तो इसमें एग्जाम्पल है जैसे कि मैंगो, कोकोनट, एलमोंड कभी खाया आपने? तो आपने Yes, कभी sir. भी, बहुत से लोगों ने एलमोंड का फ्रूट देखा होता नहीं है। जो घर में आता है वो सिर्फ एंडोकार्प आता है ना, या तो डायरेक्ट सीड ही आते हैं, बहुत अभी तो आजकल सीड ही बेचते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो एलमोंड जो है डेफिनेटली बेटा उसका एक हार्ड कोटिंग आता है येलो कलर का, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। वो हार्ड कोटिंग होता है, उसके अंदर सीड आपको देखने को मिलता है। तो ये जो हार्ड कोटिंग है, इसको फोड़ना पड़ता है पत्थर से या थोड़े से, जैसे भी हो, तब उसमें से सीड निकलता है। सो मैंगो, कोकोनट, आलमंड, पीच, ठीक है। वॉलनट कभी देखा है ना, वॉलनट, है ना, वॉलनट उसमें से ब्रेन निकलता है भाई। अखरोट वाले चीज, प्लम, प्लम मतलब बेर, जिजीपस जुजुबा। ठीक है, इन सब में बेटा आपको स्टोनी एंडोकार्प देखने को मिलेगा। ठीक है, इन मैंगो the outermost cover is or rind is called the epicarp. मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं। मिडिल एडिबल फ्लैशी पार्ट इज अ मेसोकार्प। अभी क्वेश्चन आएगा आपको नीट में कि मैंगो में कौन सा पार्ट एडिबल होता है, तो आंसर लिखना मेसोकार्प। ठीक है, एंड द इनर स्टोनी है ना, हार्ड एंडोकार्प। तो देखो इसमें स्टोनी और हार्ड एंडोकार्प पाया जाता है। अगर आप प्लम के बारे में, मतलब बेर जो होता है, जिजीपस जुजुबा, उसके बारे में देखोगे तो उसका जो एपिकार्प है एंड मेसोकार्प बोथ आर एडिबल। कभी बेर खाया है आपने? बेर खाओगे तो आपको समझ में आएगा, दोनों चीजें हम खा जाते हैं ऊपर वाला। ठीक है, चाहे वो कितना भी पक जाए या कच्चा हो बेर। ठीक है, उसमें हम एपिकार्प मेसोकार्प दोनों खाते हैं, बट एंडोकार्प नहीं खा पाओगे आप लोग। ठीक है, ठीक है, वाइल एंडोकार्प इज स्टोनी, है ना, एंडोकार्प इज स्टोनी। नाउ the rind of the almond and walnut are endocarp and their edible part is seed. तो देखो अगर आप almond और walnut को देखोगे तो उनका edible part क्या है? उनका edible part है seed। तो आपको ये नोटिस करना है बच्चों, नीट का जो फोकस होता है वो ज्यादा करके पूछते हैं कि edible part क्या है, ये बताओ, edible part क्या है, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं वो। आपको देखने को मिलेगा, आप PYQs देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे हाँ सर एडिबल पार्ट की तो ज्यादा फोकस है। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ हमें समझना है कि मैंगो का एडिबल पार्ट है ना, मेसोकार्प है उसका। ठीक है, इन कोकोनट में क्या खाते हैं हम लोग? तो अब देखो उसमें तो हम लोग क्या खाते हैं, इन कोकोनट एपिकार्प इज वेरी हार्ड, एपिकार्प भी हार्ड होता है उसका, एंड थिन, while the mesocarp is a thick and fibrous. ये कोकोनट में होता है, but the endocarp is very hard, it is a stony endocarp and seed is protected in it. तो ये भी बेटा ड्रूप है, ड्रूप में हमेशा याद रखो स्टोनी एंडोकार्प होगा। now the sweet water and the edible part of the coconut. कितने लोग, अभी बहुत से लोगों ने नारियल पानी तो पिया होगा, है ना, बराबर। तो अभी नारियल पानी पीते हो तो आप क्या करते हो, नारियल पानी पीने के बाद में बहुत से लोग क्या करते हैं, जो है ना वो उसको देते हैं तो उसको और भी फोड़ता है और फोड़ के उसके अंदर की मलाई निकाल करके देता है। मलाई खाइएगा भाई? यस, Yes, sir. है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो जो मलाई वाला पार्ट है जो बाद में सूखने के बाद सूखा जो नारियल होता है उसमें बन जाता है, उसको बोलते हैं खोबरा। ठीक है, तो the sweet water and edible part of the coconut are the liquid endosperm and the solid endosperm.
तो एंडोस्पर्म है, मतलब सीड के अंदर का बेटा एंडोस्पर्म हम लोग कंज्यूम करते हैं इन केस ऑफ द कोकोनट। तो ये दो चीजें तो बिल्कुल नहीं भूलनी है कि मेसोकार्प एडिबल है, किसका, मैंगो का, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मेसोकार्प, ठीक है। और कोकोनट के केस में बेटा, कोकोनट इट इज नॉट ए नट, पहली चीज तो बेटा इट इज नॉट ए नट, नट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स, ये कोकोनट ड्रूप है, ठीक है। तो कोकोनट जो होता है उसके केस में एडिबल पार्ट उसका है एक्चुअली एंडोस्पर्म, सीड के अंदर का एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म एज वेल एज द सॉलिड एंडोस्पर्म, ठीक है। दैट्स इट। नाउ आता है बेटा सेकंड चीज, बेरी। ड्रूप हो गया खत्म, ड्रूप के बारे में बोल दिया मैंने, स्टोनी एंडोकार्प जिसमें हो उसे ड्रूप कहते हैं। बेरी किसे कहते हैं? इसमें कोई स्टोनी एंडोकार्प नहीं होता है, इसका जो एंडोकार्प है वो एकदम क्या बोलते हैं, फ्लैशी होता है। So these fruits develop from the mono or multicarpellary syncarpous ovary, ठीक है। ओवरी में बी सुपेरियर और इंफेरियर, अब इसमें दोनों ही चीजें हो सकती है बच्चों। प्लेसेंटेशन इज ऑलवेज एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। ये सब नहीं पूछेंगे आपको, क्योंकि वो प्लेसेंटेशन का क्वेश्चन आपको फैमिली से पूछेंगे, या तो जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें पूछेंगे, बेरी से रिलेटेड पूछने के चांसेस कम है। सो ओवरी में बी सुपेरियर और इंफेरियर, ये तो पॉसिबल है क्योंकि इतने प्रकार के फ्रूट है बेरी में। नाउ अंडरस्टैंड, जनरली इसका जो एपिकार्प है वो बड़ा ही पतला होता है, इज अ थिन मेम्ब्रेन लाइक, एंड सीड्स आर एम्बेडेड इन द फ्लेशी पार्ट। कभी आपने टोमेटो देखा है? टोमेटो को देखो, आपको दिखाई जाएगा कि यार उसके सारे सीड जो उसका जो अंदर का फ्लेशी पार्ट है उसमें एम्बेडेड है, धसे हुए हैं। यस और नो? Initially seeds are attached with the placenta. एकदम आप कच्चा हरा वाला टोमेटो देखोगे ना, उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट दिखाई देगी आपको सीड्स की, बट जब वो पक जाता है तो आपको है ना वो सारे सीड्स इधर उधर फैल जाते हैं। एंड initially seeds are attached with the placenta of fruit, but after maturation these seeds are detached from the placenta and are spread randomly in fleshy part. तो आपको इतना तो समझना है कि ये प्रॉपरली बेरी जो होते हैं फ्लेशी होते हैं, इनमें कोई स्टोनी एंडोकार्प वगैरह नहीं होता, ठीक है। नाउ प्लांट्स विद द सुपेरियर ओवरी आपने देखे होंगे, जैसे कि टोमेटो या ग्रेप्स या ब्रिंजल, ठीक है। टोमेटो, ग्रेप्स, ब्रिंजल ये सारे बेटा बेरी है, बेरी। आप पूरा खा जाते हो, अक्खा ब्रिंजल खा सकते हो जब आप उसका भरता बनाते हो बैंगन का, ये सर नो है ना, उसका ऊपर का छिलका भी, सीड्स भी सब खा जाते हैं। ग्रेप्स में भी ऐसा होता है, सीडलेस होता है ग्रेप्स मैक्सिममली, सीड वाले भी ग्रेप्स होते हैं, है ना, विदाउट सीड वाले ही है ऐसा नहीं है। मार्केट में विदाउट सीड वाले बेचते हैं क्योंकि खाने में अच्छा लगता है लोगों को, बट विथ सीड वाले भी ग्रेप्स आते हैं, ठीक है। टोमेटो तो भरपूर सीड्स वाला होता है, यहाँ पे देखो आपको टोमेटो का सेक्शन दिखाई दे रहा है, आप आराम से देख सकते हो। और एक्सियल प्लेसेंटेशन भी दिख रहा है, ये देखो सेप्टम भी है, प्लेसेंटा भी है ना, यू कैन सी दिस वन सेप्टम, दिस इज द प्लेसेंटा, और इसमें बहुत सारे सीड। बट देखो यार, इसका जो एपिकार्प है, मेसोकार्प है, एंडोकार्प है, सब एकदम डेलिकेट फ्लेशी होते हैं, आप सब उसको खा सकते हो, एंटायर फ्रूट इज एडिबल। प्लांट्स विद द इंफीरियर ओवरी भी आपने देखे हैं, जैसे कि गुआवा एंड बनाना, ठीक है। अब आप बनाना को कभी नोटिस करना बच्चों, बनाना को अगर उसका सेक्शन लेके देखोगे ना, ऐसे कट करके देखना कभी बनाना को सेंटर में, ठीक है। इफ यू कट इट, क्या देखने को मिलता है बताया आपको, एकदम सेंटर में ना ऐसे छोटे छोटे ब्लैक डॉट दिखाई देते हैं। हैव यू सीन सम टाइम? यस सर। बहुत बड़े बड़े बनाना आते हैं, मतलब उसकी सब्जी बनाते हैं कच्चे वाले, ठीक है। उसको थोड़ा कट करके देखना, तो वो जो स्पॉट है ना, वहां पे एक्चुअली सीड बनने की संभावना थी पर नहीं बने क्योंकि है ना उसका जो फॉर्मेशन है, बहुत बार बनाना ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड बनाना होने की वजह से डायरेक्ट बेटा उसके फ्रूट बनते चले जाते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स विद इंफीरियर ओवरी यू विल सी द गुआवा, बनाना, ये फॉल्स बेरी है। फॉल्स इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इंफीरियर ओवरी से बनते हैं, और ट्रू इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बेटा वो सुपेरियर ओवरी से बनते हैं। दैट इज द ओनली पॉइंट, ठीक है। यहाँ सुडोकार्प वाली बात नहीं है, ये सुडोकार्प नहीं है, ठीक है। बट ग्रेप्स और बनाना, ग्रेप्स ट्रू फ्रूट्स है ना, दोनों ही मतलब सपोज क्या बोलते हैं कि दोनों ही सेंस में ये फॉल्स फ्रूट नहीं है, ठीक है। बट डोंट गो इनटू दैट, हमें सिर्फ अभी नोटिस करना है कि ओवरी से बनता है या ओवरी से नहीं बनता है, ये वाला पॉइंट अलग है।
और दूसरा बेटा फर्टिलाइजेशन से बनता है या विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनता है, ये वाला पार्ट अलग है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये ओवरी से बनता है, तो ट्रू बेरी है ना। और ओवरी के अलावा बाकी जो पार्ट्स लेकर भी बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, फॉल्स बेरी, जो इंफीरियर केस में होगा। नेक्स्ट, अभी डेट पाम के बारे में आपने सुना होगा। डेट पाम इज वन सीडेड बेरी। आपने डेट पाम मतलब खजूर, खारिक जरूर खाया होगा, ठीक है। सो डेट पाम, इन दिस फ्रूट पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू, इसमें भी एपिकार्प है, मेसोकार्प है, एंडोकार्प है। एपिकार्प इज थिन एंड सॉफ्ट। एपिकार्प कैसा है बेटा? पतला होता है, थिन एंड सॉफ्ट, व्हाइल मेसोकार्प इज थिक एंड फ्लेशी, ठीक है। देन एंड एंडोकार्प इज थिन। एंडोकार्प बिल्कुल मेम्ब्रेन लाइक होता है, पेपर लाइक होता है, विच इज अटैच्ड विद द सीड, वो सीड के ऊपर रैपिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये बेरी है, ये ड्रूप नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेनस एंडोकार्प आपको देखने को मिलता है। तो ठीक है, ये इसको थोड़ा सा इसको छोड़ दो, एरिका नट को छोड़ दो, बाकी है ना डेट पाम, टोमेटो, है ना, गुआवा, बनाना, ग्रेप्स, ब्रिंजल, ठीक है, ऑल दीज आर द वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ द बेरी। मतलब आप समझो, आपने कभी स्ट्रॉबेरी खाया होगा, बट स्ट्रॉबेरी इज नॉट अ बेरी, बट ब्रिंजल इज अ बेरी। ओ माय गॉड, है ना, ये कंसेप्ट है, आपको समझना है। अब बेरी क्या है, जिसके है ना अंदर एक्चुअली वो सिंपल फ्रूट होना चाहिए, और जिसका है ना पेरिकार्प जो है कंप्लीटली फ्लेशी होना चाहिए, एडिबल होना चाहिए, तो वो बेरी है, ठीक है। ये उसका टेक्निकल है ना वर्ड है, बेरी। नाउ आते हैं बेटा पेपो, पेपो, पेप्सी, है ना। यहाँ पे देखो, दीज फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम, हमेशा बेटा इसमें मैक्सिममली आपको ट्राइकार्पुलरी कंडीशन देखने को मिलेगी, सिनकार्पस एंड इंफेरियर ओवरीज देखने को मिलेगी। इंफेरियर मतलब सारे फॉल्स फ्रूट होंगे। दीज फ्रूट्स आर यूनिलोक्यूलर, एक ही चेंबर से होगा, एंड हैव अ पैराइटल प्लेसेंटेशन, हमेशा इनमें पैराइटल प्लेसेंटेशन दिखेगा, बट लुक्स लाइक एक्साइल ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इतना स्वोलन होता है उनका, है ना, अंदर तक, तो इसलिए वो लगता है कि हमें एक्साइल कंडीशन है, बट वो होता है पैराइटल, ठीक है। नाउ एग्जांपल, दिस फ्रूट्स आर फ्लेशी, फ्लेशी होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। नाउ एग्जांपल क्या है, फ्रूट्स ऑफ कुकुरबिटेसी, जितने भी कुकुरबिटेसी ये सब आपने खाए हैं, एवरीवन। फ्रूट्स ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली लाइक कुकुम्बर, ककड़ी, वाटरमेलन जिसको तरबूज कहते हैं हम लोग, या तो पंपकिन जिसको हम लोग बोलते हैं कुकुरबिटा मैक्सिमा, हेलोविन, ठीक है। है ना, बहुत बड़ा सा पंपकिन भी होता है, कंपटीशन भी होते हैं, लोग करते हैं अमेरिका में, बड़ा कितना बड़ा, हमारे घर में सबसे बड़ा पंपकिन है। सो कुकुरबिटा मैक्सिमा, बीटर गॉर्ड आपने खाया होगा, है ना, करेला जिसको बोलते हैं, एंड देन Yes, मस्क sir. मेलॉन, खरबूजा। ये सारे जो है एक ही जमात के हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चों, ठीक है। इनके केस में आपको हमेशा जो फ्रूट है वो दिखाई देगा, कैसे बोलते हैं जिसको हम लोग, थोड़ा सा है ना, मैं इसको थोड़ा, मुझे बेटा 1 मिनट दो, है ना।
ओके, तो मैं ये आपको दिखाना चाहता था, देखो इस तरह से, ये देखो ये गुआवा जो है उसमें भी आपको देखो एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें मैंने इमेजेस कलेक्ट किया और इसमें डाले हैं ताकि आपको मैं शो कर सकूं। तो ये है सुपेरियर और इंफेरियर ओवरी वाला जो एग्जांपल है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। बट देखो जैसे अभी मैंने डेट पाम के बारे में बताया, ये खजूर है ना, इसके बारे में, या एरेका नट जो होता है सुपारी के केस में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। राइट नाउ देखो पेपो, पेपो आप लोगों ने डेफिनेटली खाया होगा बेटा, जिसको ककड़ी कहते हैं। इनके केस में आपको डेफिनेटली बेटा ये देख सकते हो आप लोग प्रॉपरली, आपको ये जो पैराइटल मार्जिन्स आपको दिखाई दे रही है और मार्जिन्स के ऊपर यहाँ पे सीड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी डायग्राम्स है यहाँ पे, है ना, जो हमें पेपो में मतलब ककड़ी वगैरह जो होती है इनके केस में आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ देखो यहाँ पे आते हैं बच्चों पोम के बारे में। अभी पोम क्या है? पोम, पोमोलॉजी जैसे है ना, पोमोलॉजी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट है यार, है ना, एप्पल, तो इसके नाम से सब कुछ रखा है। नाउ पोम क्या होता है? दिस फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द बाय और मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। देखो हमेशा इंफेरियर होगा क्योंकि ये फॉल्स फ्रूट है सारे। ठीक है, इंफेरियर ओवरी। नाउ इसका जो रिंड होता है, मतलब बाहर का जो रेड कलर आपको दिख रहा है, या पेयर में भी बाहर का ग्रीन कलर दिख रहा है, एंड स्पॉन्ज आर मेड अप ऑफ थैलेमस। तो ये जो स्पॉन्ज होता है मतलब खाते हैं जिसको हम लोग, एडिबल पार्ट। ठीक है, दोनों में, इसमें भी ऐसा ही होता है। आपको पेयर का भी खाओगे तो उसमें भी सेम बेटा वैसे ही होगा, टेस्ट भी थोड़ी बहुत सेम होती है एप्पल और पेयर की, इफ यू कंपेयर। द मेन पार्ट ऑफ द ओवरी इज लाइक कार्टिलेज, वो कार्टिलेज जैसा होता है, उसको आप खा नहीं पाते हो, चबा नहीं पाते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा इसके अंदर भी होता है, इसका मेसोकार्प होता है, ये भी है मेसोकार्प है। मतलब आपको फ्रूट जो है ना, एप्पल को बराबर कट करोगे तो आपको जो ओरिजिनल फ्रूट है वो दिखाई देगा। यू कैन सी दैट मेसोकार्प दिखाई देगा, उसका एंडोकार्प देखने को मिलेगा और सीड भी बीच में देखने को मिलेंगे। यू विल सी दिस वन, फ्रूट भी आपको दिखाई देगा, ओवरी वाला फ्रूट इनसाइड द थैलेमस। ठीक है, क्योंकि ये इंफीरियर ओवरी से बना हुआ है। इट रिमेन्स इनसाइड द फ्रूट एंड सीड्स आर प्रेजेंट इन इट। जैसे कि एग्जांपल है एप्पल, पेयर, तो इनको हम लोग बोलते हैं पोम। पोम, पोम हमेशा इंफीरियर ओवरी से बनेंगे। And these are false fruits. Fleshy, swollen thalamus of these fruits are edible. तो edible part पूछेंगे पोम का तो definitely thalamus is a, है ना, the edible part of the pome. Next, hesperidium. बेटा hesperidium आपने सबने खाया है। ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, उसको सही ढंग से जवाब देना है। देखो इसको बोलते हैं हम लोग, ये एग्जाम्पल है ऑरेंज और लेमन, इनमें जो होता है वो है hesperidium। तो क्वेश्चन आता है कि इसका एडिबल पार्ट क्या है? अब क्या लगता है आपको, ऑरेंज में और लेमन में आप जो चीज खाते हो वो क्या होता है? ठीक है, तो आपको समझना है कि देखो इसमें आपको मोस्टली नोटिस करना है कि इसका जो एपिकार्प है, अब दिस फ्रूट इज मेड अप ऑफ थिक रिंड। ठीक है, ऑरेंज के केस में देखो हम लोग तो बचपन में ऐसा करते थे, बचपन में क्या बहुत मतलब बाद में भी ऐसा करते थे कि उसका जो ऑरेंज का छिलका होता है ना, उसको किसी के आंखों के सामने, वो अगर उसका थोड़ा ध्यान नहीं रहा, उसके आंखों के सामने लेके जाओ और उसको ऐसे रप्चर करो। ठीक है, तो ऐसा एक केमिकल निकलता है ही नहीं, और जो आंखों में जाता है तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो विपिकार्प ऑफ दिस फ्रूट्स इज मेड अप ऑफ थिक रिंड व्हिच इज लेदरी एंड हैविंग मेनी ऑयल ग्लैंड्स। नाउ जब आप ये जो करते हो ना, मतलब उस ऑरेंज के जो पिल होता है उसको आप रप्चर करते हो किसी के आंखों के सामने, तो उसमें जो भी ऑयल ग्लैंड्स में जो ऑयल होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली बेटा उसके आंखों में जाएगा और उसको जलन होगी। ठीक है, बट इट्स अ मेडिसिनल, इसमें कोई डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक, इसको इसीलिए यूज किया जाता है बेटा, बहुत सारे मतलब कॉस्मेटिक्स एक्सपर्ट जो होते हैं, है ना, मेकअप वाले, सुंदर कैसे बने, है ना, इसके दुकान चलाने वाले, तो इसको यूज करते हैं, है ना, एज ए पल्प जो होता है उसको यूज करते हैं फॉर द फेस पैक। ठीक है, फेस मास्क व्हाटएवर। नेक्स्ट, मेसोकार्प इज द व्हाइट फाइबरस स्ट्रक्चर। कभी आप ऑरेंज को मतलब संतरे को छिलोगे ना, ऊपर का वो ऑरेंज कोटिंग निकल जाएगा, उसके अंदर एक ऐसा कपड़े जैसा रहता है अटैच, बिल्कुल ऐसे व्हाइट व्हाइट धागे भी निकलते हैं उसके। ठीक है, तो उसको बोलते वो एक्चुअली वो उसका मेसोकार्प है। तो व्हाइट फाइबरस स्ट्रक्चर विच इज अटैच विद द एपिकार्प। मेम्ब्रेनस एंडोकार्प आपको देखने को मिलेगा, मतलब ऑरेंज का हर एक छोटा सा पीस जो होता है बेटा, आपने हर एक पीस देखा होगा, एवरी सिंगल पीस ऑफ द ऑरेंज
यहाँ पे वो अटैच होता है, यहाँ पे कुछ सीड्स होती है, ठीक है। तो ये जो एक एक पीस है बेटा, वो सिंगल पीस ऑरेंज का होता है, एंडोकार्प का एकदम पतला मेम्ब्रेन होता है, बराबर, तो होता है एंडोकार्प। प्रोजेक्ट्स इनवर्ड एंड फॉर्म्स मेनी चेंबर्स, बहुत सारे चेंबर बनाता है। नाउ इसके अंदर एक चीज होती है जो कि ये क्वेश्चन है हमारा, एडिबल पार्ट क्या है। तो बेटा उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एडिबल पार्ट, मेनी ग्लैंडुलर हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोकार्प। ये जो हेयर होते हैं, ये होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर जूसी हेयर्स आर एक्चुअली प्लेसेंटा, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा हेयर। तो क्वेश्चन आपको नीट में बस यही पूछा जाएगा कि ऑरेंज में, लेमन में, मतलब हस्पेरिडियम में एडिबल पार्ट क्या है। तो जिस आप याद रखना बेटा, इसको लिखना जूसी हेयरी प्लेसेंटा, ठीक है, दैट्स इट, यस, ठीक है। तो ये है वैसा पूरा का पूरा है, ये लेमन काट के देखोगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा, देखो, है ना, टीएलसी। टीएलसी में क्या बताया था मैंने, एक्साइल प्लेसेंटेशन में एल फॉर लेमन। तो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये एक्सिस है, यहाँ पे आपको बेटा सीड्स नजर आते हैं बिल्कुल पास में ही, ठीक है। और ये है देखो, यहाँ पे आपको सेपरेशन, जैसे आप है ना नींबू को काटोगे, आपको एग्जैक्टली बेटा आपको एक्सेल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। हैव यू सीन और नॉट, है ना, मिलता है ऐसे, ठीक है। सो बिल्कुल बढ़िया है, ये देखो इसको बोलते हैं लेमन। बेटा आपको आवाज आ रही है, आर यू Yes, गेटिंग माय sir. वॉइस, ओके। सो इट्स अ सिंपल वर्ड। नाउ आता है बेटा बेलाउस्टा। अब ये क्या चीज है बच्चों, बेलाउस्टा? दिस इज ए मल्टीलोक्यूलर मल्टी-सीडेड फ्रूट which develops from the inferior ovary, है ना, ये इंफेरियर ओवरी से बनता है। अब इसको आपने जरूर देखा है, पोमोग्रेनेट, है ना। अब इसमें एडिबल पार्ट क्या है, ये क्वेश्चन आएगा बच्चों बेलाउस्टा में, पोमोग्रेनेट में। यहाँ पे इवन देखो आपको कैलिक्स का क्राउन देखने को मिलता है, आपने देखा है कभी, परसिस्टेंट कैलिक्स होता है इसमें, है ना। पोमोग्रेनेट कभी खरीदोगे तो देखो उसमें Yes, परसिस्टेंट sir. कैलिक्स होता है, और वही उसको क्राउन जैसा होता है, बढ़िया सा एकदम, है ना, पोमोग्रेनेट। नाउ अंडरस्टैंड कि इसका एडिबल पार्ट क्या है। इसका एडिबल पार्ट होता है बेटा इसका टेस्टा ऑफ सीड, ठीक है। मतलब देखो बच्चों, ये है सीड, उसके सीड होते हैं, है ना, और इस सीड के ऊपर ऐसे रेडिश कलर का बेटा एक ऐसा पूरा कोटिंग होता है ना, ये वाला, ये खाते हो आप लोग। तो एक्चुअली वो सीड कोट है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर सीड कोट, टेस्टा ऑफ द सीड, juicy testa. This is what the answer you have to give in case of the Belausta. Testa, Belausta, pomegranate, ठीक है, डाळिंब, है ना, अनार। So seeds are irregularly arranged on placenta, बहुत सारे सीड होते हैं भाई उसमें। एपिकार्प उसका बहुत हार्ड होता है। टेस्ट ऑफ सीड इज अ फ्लेशी, ये देखो टेस्टा ऑफ सीड इज अ फ्लेशी एंड जूसियस। टेस्टा इज द एडिबल पार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल है पोमोग्रेनेट, है ना, पनिका, ग्रेनेटम, ग्रेनेटम, अनार, ठीक है। तो वेरी सिंपली पोमोग्रेनेट इज बेलाउस्टा, ठीक है। तो ये वो स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट है ना, आपको दिखाया जा रहा है, सिंपल है ना। उसके ऊपर लेदरी है ना एक्सोकार्प है, फ्लेशी मेसोकार्प है, और ये उसके सीड्स है जिनको हम लोग खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एम्फीसार्का। अब देखो एम्फीसार्का को बहुत से लोगों ने देखा नहीं होता या खाया नहीं होता, बट बहुत से लोग जानते हैं, ठीक है। दिस फ्रूट इज मल्टी चेम्बर which develops from multicarpellary superior ovary and pericarp is very hard, इसका pericarp बहुत ही hard होता है। outer part of the pericarp is woody and placenta is fleshy। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वुड एप्पल बोलते हैं। कभी आपने बेल का फल खाया है, बेल, बेल जो शिव जी को चढ़ाते हैं, तीन, है ना, यस और नो। तो बेल का फल जो होता है, बेल फ्रूट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं एजल मार्डलस, उसको बोलते हैं वुड एप्पल। आप बाहर से उसको कितना भी है ना फोड़ने की कोशिश करोगे तो बड़ा ही मुश्किल होता है वुड एप्पल। या जिसको हम लोग बोलते हैं कवट, ठीक है, कवट या कैथ बोलते हैं, फेरोनिया, इसको बोलते हैं एलिफेंट एप्पल। मतलब जब ये फूट जाएगा उसके अंदर से जो मतलब जो एडिबल पार्ट आता है बहुत ही टेस्टी होता है, ठीक है, कभी आप देखना, है ना। सो दिस द इनर पार्ट ऑफ द पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा, इसका प्लेसेंटा एडिबल है, इट्स एडिबल प्लेसेंटा।
तो कभी आपको कवट या तो बेल इसका फल, देखो अगर आप इवन हमारे यहाँ पे जाओगे ना जूस सेंटर्स पे कुछ अच्छे वाले, है ना, जो न्यूट्रिशियस जूस देते हैं, तो उनको आप बोलो कि यार बेल फल का जूस दो, सो दे विल मे बी दे कैन शो यू। यस, मिलता है ना बेल पे जो फ्रूट होता है बेल का, है ना, वुड एप्पल का जूस। सो कभी देखना, है ना, इफ यू लकी यू विल गेट इट। यस, नाउ ये है वो फ्रूट, है ना, बाहर से देखो बहुत ही टफ होता है और अंदर इसका ये जो एडिबल येलो कलर का पार्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सब कुछ इसका एडिबल पार्ट आपको देखने को मिलेगा। सो पेरिकार्प ऑफ अ सिंपल, अभी यहाँ पे ये बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये रहे बेटा जो भी हमने पढ़े अभी तक सारे सक्यूलेंट फ्रूट, सभी ड्रूप, बेरी, बेलाउस्टा, एम्फिसार्का, पोम, है ना, पेपो, ये सब। ठीक है, सभी को हमने पढ़ा। नाउ देखो पेरिकार्प ऑफ सिंपल ड्राई फ्रूट, यहाँ पे हम लोग ड्राई फ्रूट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं ड्राई फ्रूट। देखो अब आपको याद आना चाहिए कि जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, उनके तीन टाइप है। एक इनडेहिसेंट ड्राई फ्रूट, एक है डेहिसेंट ड्राई फ्रूट और एक है बेटा साइजोकार्पिक। पढ़े थे ना अभी। नाउ यस सर। सर ये सक्यूलेंट फ्रूट और ड्राई फ्रूट में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? तो देखो बड़ा ही सिंपल डिफरेंस है। फ्लेशी फ्रूट में, सक्यूलेंट फ्रूट में पेरिकार्प जो है या मेसोकार्प है ना, ये डिफरेंशिएटेड होता है प्रॉपरली, एंडो, मिजो, पेरी और मेसोकार्प खास करके फ्लेशी होते हैं उनके। ठीक है, ड्राई फ्रूट में ड्राई है, समझ में आता है नाम से। इसका जो पेरिकार्प है ना, वेरी सिंपल, है ना, सिंपल ड्राई फ्रूट्स इज हार्ड and dry and not differentiated into epicarp, mesocarp, endocarp। इसमें आपको ऐसा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कभी आपने धान देखा है? धान, धान मतलब जो राइस होती है ना, राइस, राइस का ग्रेन, एक सिंगल ग्रेन। तो अगर आप धान देखोगे तो आपको देखने को ये है राइस का दाना, अंदर जो होगा व्हाइट कलर का, और उसके ऊपर होता है बेटा एक छोटा सा छिलका, इस तरह से, यू नो, दैट्स इट। अब ये जो छोटा सा येलो कलर का बना है, ये पेरिकार्प। ठीक है, इसको निकाल दोगे तो अंदर से बेटा चावल का दाना निकल जाएगा। धान देखा है कभी आपने? हैव यू सीन? अगर Yes, आप sir. ऐसे फ्रूट्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा यार इसके पेरिकार्प में तो कुछ है ही नहीं, मतलब इसके पेरिकार्प को हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। एंडो, मिजो, एपी, ये सब नहीं, एक ही सिंगल पतला लेयर है, खत्म कार्यक्रम। ठीक है, सो कुछ ऐसे भी ड्राई फ्रूट है। इन सम ड्राई फ्रूट्स pericarp is ruptured and seeds are dispersed and these fruits are called as a dehiscent fruits। तो देखो कभी कभी ऐसे भी ड्राई फ्रूट देखने को मिलते हैं जिसमें पेरिकार्प फट जाता है, रप्चर होता है और उनसे निकलते हैं बेटा, है ना, सीड बाहर, तो उसको हम डेहिसेंट ड्राई फ्रूट कहते हैं। तो आपको ये समझ जाना है कि अभी हम लोग सबसे पहले डेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। कितने प्रकार है बताओ? ड्राई फ्रूट के कितने टाइप है बच्चों? 3 टाइप, है ना, पक्का। उसमें से डेहिसेंट क्या होता है? जिसमें रप्चर होता है। दूसरा साइजोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? सम फ्रूट्स पेरिकार्प ब्रेक्स और स्प्लिट इनटू वन और मोर सीडेड सेगमेंट, छोटे छोटे सेगमेंट बनाएगा, जैसे कि इमली का मैंने टैमेरिंड का अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो ऐसे फ्रूट्स को हम लोग साइजोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है? इन सम फ्रूट्स पेरिकार्प डज नॉट डेहिसेंस, डेहिसेंस नहीं होता इवन आफ्टर मैच्योरिंग और राइपनिंग, राइपनिंग हो जाए तब भी नहीं होता, वो सड़ेगा तब तक रहेगा। ठीक है, सो सच फ्रूट्स आर कॉल्ड एज इनडेहिसेंट फ्रूट्स। तो ऐसे 3 टाइप है बच्चों, डेहिसेंट, साइजोकार्पिक, इनडेहिसेंट। ठीक है, सो नाउ वन बाय वन हमें एक एक को पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। इनडेहिसेंट को याद करने के लिए मैंने आपको बताया था, इनको एकेनियल फ्रूट हमने कहा था, है ना, और मैंने इसको बताया एक्ने का सिम्टम नहीं समझा। एक्ने, एक्ने का कैरियोप्सिस, सिम्टम सिप्सेला, नहीं नट, समझा समारा। ठीक है, ऐसे 5 टाइप मैंने आपको बताया। ठीक है, डेहिसेंट में भी 5 है, साइजोकार्पिक में भी 5 है। ठीक है, आपके नोट्स में साइजोकार्पिक में एक और टाइप दिया है यूट्रिकल करके। ठीक है, आपका नोट्स अगर आपने लिए होंगे तो उसमें है, तो विल डिस्कस दैट इन दिस वन। ठीक है,
सो देखो, सबसे पहले हम लोग इंडेहिसेंट फ्रूट के बारे में बात करते हैं। अभी देखो, इंडेहिसेंट में हमने नाम तो पता कर लिए, एकेने है ना, कैरियोप्सिस, सिप्सेला है ना, और कौन सा बेटा, नट और समारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सिप्सेला को रखा हुआ है। देखो ये क्या चीज होती है भाई, दिस इज अ स्मॉल वन सीडेड। इसमें देखो ये बात समझो, जितने भी एक्चुअली ड्राई फ्रूट है वो मोस्टली सिंगल सीडेड होते हैं, एक ही सिंगल सीड होता है उनमें, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज अ स्मॉल वन सीडेड ड्राई फ्रूट which develops from the bicarpellary syncarpus inferior ovary, ठीक है। तो ये इंफेरियर ओवरी से बनता है। In it, pericarp and seed coat are free from each other। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, ये देखो ये है सीड और ये है बच्चों उसका पेरिकार्प। तो यहाँ से वो अटैच होगा, पेरिकार्प जो है बिल्कुल फ्री होगा, मतलब सीड को ऊपर अटैच नहीं होता, बस एक सिंगल सीड है और एक पतला सा उसके ऊपर पेरिकार्प है। यही बेटा सिप्सेला है, दैट्स इट। ऐसा सिंगल फ्रूट जो होगा उसको हम लोग सिप्सेला बोलते हैं। अब ऐसा फ्रूट आपको इसमें देखने को मिलता है सनफ्लावर में। अब मैंने पैपस कैलिक्स आपको बताया था बच्चों, पैपस कैलिक्स है ना, एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। इनके केस में इस तरह से हेयरी जो प्रोजेक्शन से आपको देखने को मिलते हैं, ये उड़ के चले जाते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लैक कलर का है फ्रूट। जो ब्लैक कलर का ऊपर का कोटिंग है वो है बेटा पेरिकार्प, और उसके अंदर खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा सीड, दैट्स इट, ठीक है। तो एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि यार पैपस कैलिक्स किसके डिस्पर्सल को मदद करता है, एक्चुअली वो फ्रूट के डिस्पर्सल को मदद करता है, डायरेक्टली सीड को नहीं। सीड तो उसके अंदर है बट वो पूरा फ्रूट लेके भाग रहा है, ठीक है, उड़ रहा है, समझ लो। ऑब्वियसली बेटा ये कंपोजिटिव फैमिली है, हेड कैपिटुलम, मैंने उसका इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाया है ना। पैपस कैलिक्स ये भी आपको सनफ्लावर मैरीगोल्ड में देखने को मिलता है ना। सो इन दीज फ्रूट्स अ बंच ऑफ हेयर इज अटैच्ड, उसको हम लोग पैपस कहते हैं, ठीक है। तो ये था सिप्सेला, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर का। नाउ आता है बेटा कैरियोप्सिस। नाउ देखो, मैंने कहा था कि आपको कुछ ही ऐसे एग्जांपल्स है, कुछ ही टाइप है जिनको अच्छे से पता रखना है, और ये उनमें से एक है। नीट में आपको कैरियोप्सिस पूछने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत छाया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर्स में भी, ठीक है। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये व्हीट, राइस और मेज है, जो आपका हमारा मेन जो स्टेपल फूड है, जो हम लोग खाते हैं ओरिजिनली, जो दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, यही तो है, सबसे ज्यादा यही कंज्यूम करते हैं ना। आप लोग दिन रात समोसे खाते हो या चावल व्हीट खाते हो, रोटी चपाती है ना, ब्रेड, क्या कंज्यूम करते हो, ठीक है। सो ऑब्वियसली सिंपली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी सिंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है यार दुनिया के लिए, रिवोल्यूशनरी है ना। इसके बिना क्या होगा, बड़ा ही मुश्किल। जो भी हम ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह बोलते हैं, तो हम इस सीड का अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, इस फ्रूट का अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं। सो दीज आर वेरी स्मॉल वन सीडेड ड्राई फ्रूट्स। अब अगर इधर ड्राई फ्रूट्स होते हैं which develop from the monocarpellary superior ovary, true fruits है, superior ovary से बनते हैं। Pericarp of these fruit is fused with the seed coat and form a joint surface। अब इसमें नोटिस करो, ये देखो ये है बेटा सीड, और उसका जो पेरिकार्प है उसको चिपका हुआ होता है, मतलब सेपरेट नहीं होते, बिल्कुल ऐसे सटीक चिपके हुए होते हैं। सिप्सेला में क्या बताया मैंने आपको, सिप्सेला में क्या बताया, अभी याद करो। मैंने बोला सीड है, उसके ऊपर पेरिकार्प है, बट पेरिकार्प इज फ्री, दोनों एक दूसरे से, यहाँ पे ऐसा नहीं है। पेरिकार्प और सीड कोड एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कैरियोप्सिस कहते हैं कैरियोप्सिस। तो ये छोटे छोटे दाने हैं, है ना, गेहूं के, व्हीट के आपको दिखाई दे रहे, जो आपके घर में भी आते हैं, ठीक है। इनको अगर आप देखोगे तो इनको बोलते हैं कैरियोप्सिस, व्हीट, राइस, मेज, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो जितने भी इंडेसेंट फ्रूट है, ड्राई फ्रूट, उस पे आपको क्वेश्चन आएगा इसका, कैरियोप्सिस का। ना देखो, एकेनियल फ्रूट भी होते हैं, एकेनियल फ्रूट ऐसे होते हैं। So these are single seeded fruits which develop from the monocarpellary superior ovary। ये भी सब, क्योंकि देखो ये सिंपल फ्रूट है यार सारे,
ठीक है, तो मोनोकार्पेलरी से ही बनते हैं। सो इन दीज फ्रूट्स पेरिकार्प इज फ्री फ्रॉम द सीड कोट, इसमें भी बेटा पेरिकार्प जो है सीड कोट से फ्री होता है ना। देखो यहाँ पे इस तरह से, बट थोड़ा बहुत नीचे इस तरह से अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा, देन फ्री इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ही डिफर करता है ना। क्लिमेटिस मिराबिलिस, अब ये देखो ये वाला प्लांट आप जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में, मिराबिलिस जलापा, जिसको हम लोग कहते हैं 4 o'clock प्लांट, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा। इसके केस में आपको एकिनी नाम का जो फ्रूट है वो देखने को मिलेगा, यस, ठीक है। तो ये है एकिनी मिराबिलिस। देन आता है बेटा नट। तो अगर आपको बहुत ही मतलब क्रूशियली वो भी क्वेश्चन आएगा भी, तो इसके बारे में आ सकता है नट के बारे में, बट कैरियोप्सिस ज्यादा करके पूछेंगे, ज्यादा टारगेट तो कैरियोप्सिस होता है। नाउ यार समझते हैं नट क्या है ना, नट का क्या मतलब है। यहाँ देखो, दिस इज अ सिंगल सीडेड फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम द बाय और मल्टी कार्पेलरी syncarpus superior ovary. Now in it pericarp is very hard. यहाँ पे देखो एंटायर, क्योंकि यहाँ पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएटेड प्रॉपरली, ठीक है, पेरिकार्प ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है, बट इसका जो पेरिकार्प होगा वो बहुत ज्यादा बेटा टफ होता है, हार्ड कोटिंग होती है पेरिकार्प की, ठीक है। सो जैसे कि एग्जाम्पल है क्वार्कस, ड्रूप में क्या फर्क है, ड्रूप में सिर्फ एंडोकार्प बहुत हार्ड होता है, ठीक है, स्टोनी एंडोकार्प। यहाँ पे क्या होता है नट में, नट वो फ्रूट्स है जिनका जो एपिकार्प के साथ, एपिकार्प बहुत हार्ड होता है, ठीक है। या तो एंटायर पेरिकार्प अगर डिफरेंशिएटेड नहीं है तो बेटा वो एकदम टफ होगा। तो जैसे कि क्वार्कस या तो एनाकार्डियम है ना, ऑक्सीडेंटल है, कैश्यूनट जिसको बोलते हैं, या तो ट्रैपा जिसको हम लोग वाटर चेस्टनट कहते हैं, सिंघाड़ा जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नाउ अब मैंने जो बताया कि यार क्वेश्चन आएगा नट में से, तो वो आता है रिगार्डिंग लीची, लीची से क्वेश्चन आता है। अब इसमें होता क्या है, इसका एडिबल पार्ट क्या है ये आपसे पूछते हैं नट का, है ना। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग आएंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इन लीची एपिकार्प एंड मेसोकार्प इज फ्यूज्ड एंड गिव लेदरी अपीयरेंस। तो आपने कभी लीची तो देखा ही होगा, है ना, लीची देखा है सबने बच्चों, यस सर। अब उसका जो एडिबल sir. पार्ट है वो क्या है ना, उसका आप देखो एंडोकार्प बड़ा ही पतला होता है, मेम्ब्रेन लाइक थिन बिल्कुल। एक्चुअली उसका एडिबल पार्ट क्या है ये पूछते हैं, तो आंसर है एरिल। नाउ व्हाट इज एरिल, थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा आपको। देखो ये है बेटा ओव्यूल और ये है इंटेगुमेंट, है ना। तो जिम्नोस्पर्म में हमेशा यूनिटेगमिक ओव्यूल पाया जाता है, ऐसे मैंने आपको बताया। मैंने इवन ये बताया कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें ये है ना न्यूसेलस, और उसके ऊपर बेटा इंटेगुमेंट मैंने बनाया। तो आप देख पा रहे हो इसमें दो दो इंटेगुमेंट है बेटा, तो ये बायोटेक्निक कंडीशन है, ठीक है। लीची में और एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वो क्या है कि ये जो आउटर इंटेगुमेंट है ना, ये वाला, ये जो ये एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड हो करके ये क्या करता है, डायग्राम में यहाँ बना देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं डायग्राम बना पाऊँ। देखो ये देखो, ये है न्यूसेलस, ये है इनर इंटेगुमेंट, ये है बेटा आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। नाउ मैं क्या करता हूँ, अलग कलर लेता हूँ, और ये जो आउटर इंटेगुमेंट है ये इट विल एक्सटेंड, ठीक है, इट विल फॉर्म एन एलोंगेशन लाइक दिस वन, है ना, ये देखो दिख रहा है आपको। तो इसको क्या बोलने लगते हैं हम लोग, थर्ड इंटेगुमेंट। क्या बोलने लगते हैं, थर्ड इंटेगुमेंट, मतलब इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द इनर आउटर इंटेगुमेंट इज द थर्ड इंटेगुमेंट। तो ये हो गया ट्राई इंटेगुमेंटरी। तो इसका जो तीसरा इंटेगुमेंट है वो बन जाता है एरिल। एक्चुअली है ना, इन एडिशनल कोट, एन एडिशनल कोट अराउंड द सीड इज फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एरिल, इसको एरिल कहते हैं। एंड एक्चुअली इट इज अ सॉर्ट ऑफ थर्ड इंटेगुमेंट। अभी सॉर्ट ऑफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि है नहीं वो, एक्चुअली वो एक्सटेंशन है सेकंड टाइप, समझ रहे हो ना, है ना। It's a sort of third integument, and in mature fruit, this aril is a fleshy. इसको ही खाते हैं हम लोग, and is only edible part. तो आपको नीट में दो क्वेश्चन तो आएंगे बेटा एकेनियल फ्रूट से। एक है कि कैरियोप्सिस के एग्जांपल बताओ, व्हीट, राइस, मेज, बराबर। दूसरा, व्हाट इज द एडिबल पार्ट इन केस ऑफ द लीची, नट वाला। तो आंसर क्या दोगे,
एरिल, एरिल इज ए थर्ड इंटेगुमेंट। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस, बढ़िया है। चलो फिर लास्ट वाला है बेटा, है ना, समारा। समारा क्या है भाई? These are dry, indehiscent, one-seeded, feathery fruits. ये तो वैसे ही है, बट इसकी एक स्पेशलिटी है। समर सॉल्ट क्या होता है? It develops from the bi or tricarpellary syncarpus and superior ovary. Now this is very difficult to है ना remember also. बट एक चीज आप समारा की अच्छे से पता लग सकते हो, वो होता है कि ये जो फ्रूट होते हैं, the main character of these fruits is that wing-like structures develop from their pericarp, which helps in dispersal of fruit. तो यार ये उड़ने वाले फ्रूट है, उड़ते हैं। अब आप देखो इसको यार, ये फ्रूट है, ये वाला फ्रूट है, एक्चुअली इसके आजू बाजू में पेरिकार्प ऐसे विंग लाइक स्ट्रक्चर बना चुका है, दिख रहा है आपको, है ना? आप ये देखो सारे फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, सब में विंग लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। मे बी यू हैव सीन द फ्रूट्स, इवन आप कभी जाओ यहाँ पे घूमने के लिए जाओगे ना, मतलब महालक्ष्मी, हजियली उधर जाओगे, वहां सामने है ना लोग रहते हैं, वो बेचते हैं ये सब चीजें। आप देखोगे ऐसे फ्रूट्स वगैरह, कभी देखा भी होगा, है ना? सो होलोप्टेलिया, चिलबिल या डायस्कोरिया, है ना, डायस्कोरिया जो है ना, इसमें आपको डेफिनेटली बेटा ये जो फ्रूट्स होते हैं इनको बोलते हैं समारा। समारा, है ना? ये एक देखो शोरिया रोबुस्टा नाम का, ये बहुत ही फेमस है फ्रूट, शोरिया रोबुस्टा। विंग्स डेवलप फ्रॉम द कैलिक्स, उसके कैलिक्स से ही बेटा विंग्स डेवलप होते हैं, ठीक है? एंड दैट इज, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं सेमेरॉइड, मतलब सेमेरा जैसा। एक्चुअली है नहीं समारा, बट इट इज अ सेमेरॉइड, मतलब मैंने बताया था ना, वायरॉइड मतलब वायरस जैसा, तो सेमेरॉइड मतलब समारा जैसा, क्योंकि पेरिकार्प से नहीं बन रहा, कैलिक्स से बन रहा है विंग्स, ठीक है? इसीलिए सेमेरॉइड, शोरिया रोबुस्टा। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट, वेरी सिंपली यू हैव, है ना, अंडरस्टैंड। तो ये रहा बेटा इंडेहिसेंट फ्रूट्स। इसमें नीट के पर्सपेक्टिव में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, वन इज द कैरियोप्सिस एंड सेकंड इज द लीचीज एडिबल पार्ट। क्या है? एरिल, थर्ड इंटेगुमेंट। डन? यस बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. है ना? नाउ आते हैं बेटा दूसरे पार्ट की तरफ। अभी दूसरा पार्ट है उसका डेहिसेंट फ्रूट्स का। अभी देखो डेहिसेंट फ्रूट्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें 5 टाइप है। लेग में कैप्चर करके फोड़ देसी सी, लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिक्वा, सिलिकुला, कैप्सूल, ठीक है? ये 5। If pericarp of fruit gets ruptured and seeds are dispersed outside, then such fruits are called dehiscent fruits. तो these main fruits are main है, तो ये सब दिए गए हैं, नाम आपके सामने है। चलो वन बाय वन देख लेते हैं। लेग्यूम, लेग्यूम क्या होता है? These fruits develop from monocarpellary यूनिलोक्यूलर सुपेरियर ओवरी। देखो इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, पी प्लांट, पी फैमिली, फैबेसी। क्या बेटा? आपके एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल दिए, फैबेसी, लेग्यूम और पॉड्स। लेग्यूम और पॉड्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। लेग्यूम हम तब बोलते हैं जब वो जो शेंग होती है, फली, वो थोड़ी लंबी होती है, बड़े बहुत ज्यादा। पॉड मतलब जैसे हरभरा खाते हो चने का, उसमें होता है इतना सा ही, बच छोटा सा ही होता है और उसमें 1 या 2 ही दाने होते हैं बस, उसको बोलते हैं पॉड। तो पॉड इज अ स्मॉल शॉर्ट लेग्यूम, है ना? इसीलिए यहाँ पे लेग्यूम और पॉड है, ठीक है? तो लेग्यूम को ही पॉड नहीं बोलते। सो देखो दे आर जनरली लॉन्ग एंड मल्टी सीडेड फ्रूट्स। इनका डेहिसेंस हमेशा बेटा, इनके शटर्स जो होते हैं वेंट्रल या डॉर्सल, अचानक से, है ना, ड्राई होने के बाद रप्चर हो जाते हैं, दोनों साइड से भी ओपन हो सकते हैं, ठीक है? और अचानक से सीड सारे लिबरेट हो जाएंगे। ये आपको दिखाया जा रहा है इस तरह से, है ना, पी प्लांट यहाँ लिखा है। When only 1 or 2 seeds are present in fruit, then it is also called as a pod. जैसे कि ग्राम, मतलब चने में बेटा आपको छोटा सा पॉड देखने को मिलता है। यस, सिंपल। तो ये रहा लेग्यूम। उसके बाद है बेटा फॉलिकल। फॉलिकल क्या है? ठीक है, इसके केस में आप देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। It is also multi-seeded fruit which develops from the superior unilocular monocarpellary ovary, but the dehiscence occurs only from the ventral shutters, है ना? लेग्यूम में दोनों तरफ से होता था। वेंट्रल शटर जो है ना, जो लोअर साइड में शटर्स होते हैं, यहाँ से ही रप्चर होंगे, नीचे साइड से ये
रप्चर होगा, आप देख सकते हो ये नीचे साइड में रप्चर हुआ है, तो ये सीड्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है, और इस तरह से कॉटनी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉलिकल। नाउ आपको यहाँ पे शायद एग्जांपल देखो, मिशेलिया चंपा आपको दिखाई दे रहा है क्या बेटा? आपको ये नाम याद आता है? कहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने? एडनेट, है ना? एडनेट नाम का मैंने एंथर का टाइप पढ़ाया था जिसमें, है ना, उसमें हमने मिशेलिया या चंपा ये जो नाम है ना, ये पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें फ्रूट जो आता है बच्चों उसको बोलते हैं फॉलिकल, ठीक है। नेक्स्ट सिलिक्वा। नाउ देखो यहाँ पे सिलिक्वा हम लोग याद रख सकते हैं क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में क्रूसीफेरी या तो ब्रासिकेसी फैमिली दी है, ठीक है, मस्टर्ड फैमिली दी है, तो मस्टर्ड फैमिली में ब्रासिका होगा। नाउ अगर आपको ये मैं क्वेश्चन पूछूं कि रेपलम क्या है और रेपलम कौन से फ्रूट में देखने को मिलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? सिलिक्वा। व्हाट इज रेपलम? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रेपलम इज अ फॉल्स सेप्टम, है ना, है ना। सो द फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपेरियर ओवरी एंड ओवरी हैज पैराइटल प्लेसेंटेशन। अभी बताया था कि ब्रासिका में पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है, ब्रासिकेसी में। नाउ देखो डेhiscence occurs from both the dorsal and ventral shutters and starts from the lower part and proceeds upward। मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये लोअर पार्ट है, यहाँ से ये रप्चर शुरू करेगा और इधर इधर रप्चर हो जाएगा, बट बीच में आपको इस तरह से सीड जहाँ पे अटैच होते हैं वो सेप्टम देखने को मिलता है, इसी सेप्टम को हम लोग, ठीक है, रेपलम कहते हैं। So initially ovary is unilocular, but due to formation of false septum repulum, ovary becomes bilocular later on, ठीक है। तो पहले एक ही चेंबर होता है। ये देखो ये फैमिली का नाम बच्चों ब्रासिकेसी क्रूसीफेरी फैमिली, ठीक है। ब्रासिका कौन है बेटा? मस्टर्ड फैमिली में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, सिलिक्वा। अभी सिलिकुला क्या है? उर्देसी में सिलिकुला, सी, तो ये सिलिकुला का मतलब होता है छोटू सा सिलिक्वा, स्मॉल। ब्रॉड सिलिक्वा इज नोन एज सिलिकुला। इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द सिलिक्वा। इट इज डेhiscence इन सिमिलर, वैसे ही होता है जैसे सिलिक्वा होता है वैसा ही है, ठीक है। बट इट इज फाउंड इन सम क्रूसीफेरी फैमिली। ये भी बच्चों ब्रासिका जो फैमिली है, मस्टर्ड फैमिली क्रूसीफेरी, उनमें ही देखने को मिलता है, बट वो थोड़ा छोटे होते हैं, ये इतने छोटे से होते हैं। यहाँ देखो ये रेपलम आपको बीच में देखने को मिल रहा है, ऐसा छोटे ट्रायंगुलर फ्रूट होते हैं बेटा। एग्जाम्पल है कैंडी टफ्ट या इबेरिस अमारा। बेटा आप में से कितने बच्चे इबेरिस अमारा या कैंडी टफ्ट को रिकॉल कर पाएंगे? ये हमने पढ़ा है, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था इन केस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, है ना। तो अगर आप इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हो तो उसमें है ना अम्बेल, है ना, अम्बेल ये टाइप पढ़ा था कि नहीं, है ना। अम्बेल और कोरिम्ब कौन सा है बताओ? कोरिम्ब में एग्जांपल है कैंडी टफ्ट या अम्बेल में, है ना। लुक इनटू इट। आप मेमोरी में आप जितना बनाओगे उतना जल्दी आपको याद रहेगा, ठीक है। नो नीड ऑफ रीडिंग मोर टाइम, जस्ट मेक जस्ट स्मॉल चार्ट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, मेक, है ना, मेमोरी मैप बनाना है, चार्ट नहीं ऐसे डब्बे डब्बे कॉलम बनाओगे तो याद नहीं रहता, ठीक है। जस्ट मेमोरी मैप, इन्फ्लोरेसेंस, उसके टाइप, रेसिम, है ना, देन साइम, रेसिम के टाइप और स्माइम के टाइप ऐसे। सो कैंडी टफ्ट इबेरिस अमारा कैप्सेला, ठीक है, ये एग्जांपल है जिसमें आपको देखने को मिलते हैं बच्चों सिलिकुला जो छोटू सा होता है, ठीक है। नाउ ये है कैप्सूल। अब यार इसके बारे में भी पूछते हैं क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कैप्सूल। तो लेग्यूम फैबेसी फैमिली में है इसीलिए, कैप्सूल बेटा सोलानेसी फैमिली में है इसीलिए, ठीक है, ये इसीलिए। और सिलिक्वा कहाँ पे है? ब्रासिकेसी फैमिली में है। तो तीनों फैमिलीज, हम लोग फैमिली पढ़ेंगे तो आपको तुरंत हाँ सर, हाँ ये ठीक है, ठीक है, ऐसा आप आपके दिमाग में आना चाहिए, हाँ सर पढ़ा है। सो नाउ दिस इज अ ड्राई मल्टी चेम्बर्ड and multi-seeded fruit and it develops from multicarpellary syncarpus superior ovary। ये ट्रू होगा कि फॉल्स फ्रूट होगा बताओ? ट्रू, क्योंकि कैसे बनाए? सुपेरियर ओवरी से। नाउ देखो इन इट एक्साइल प्लेसेंटेशन, मैंने बताया ना ये सोलेनेसी फैमिली में एक्साइल प्लेसेंटेशन है, टोमेटो,
is found and dehiscence occurs by various method. अलग अलग मेथड से इसका dehiscence होता है. अभी देखो इवन यहाँ पे आप देखोगे तो भिंडी, लेडीज फिंगर जिसको हम लोग बोलते हैं, एब्लेमोस्कस एस्कुलेंटस, इसका क्या होता है रे? भिंडी ऐसे बीच से बेटा ऐसे बराबर लाइन में है ना स्प्लिट होगा, बराबर है, तो ऑब्वियसली बेटा वो सारे सीड्स बाहर निकलेंगे. अभी आप पॉपी प्लांट में देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ऊपर से पोर होता है, ये ऊपर से पोर जो है ढक्कन निकल जाएगा, तो पोरस टाइप का आपको पेपावर सोम्निफेरम में दिखाई देगा. गॉसिपियम, गॉसिपियम मतलब है ना गॉसिप्स करने वाला है क्या? नहीं, कॉटन. कॉटन जो होता है, पॉपी, पेपावर, गॉसिपियम, कॉटन, दतूरा, एब्लेमोस्कस एस्कुलेंटस, लेडीज फिंगर, इन सब में बच्चों कैप्सूल नाम का फ्रूट, कैप्सूल के टाइप का फ्रूट देखने को मिलता है. ये पोरिसाइडल हो सकते हैं, पोर्स ओपन होंगे. लोक्यूलिसाइडल हो सकते हैं. लोक्यूल मतलब एक एक चेम्बर जो है अलग हो जाएगा, लोक्यूल्स फट जाएंगे और यहाँ से बेटा चीजें निकलेगी. ठीक है, या तो सेप्टिफ्रैगल होते हैं या सेप्टिसाइडल होते हैं, है ना. अभी इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट आपको ये समझना है कि ये बाहर से आजू बाजू से बेटा रप्चर होंगे, और जैसे रप्चर हो जाएंगे, ठीक है, लाइन से रप्चर होंगे ये है ना, जहाँ पे प्लेसेंटा होता है उसके, या तो अपोजिट ऑफ लाइन से अपोजिट है ना, तो ये होता है सेप्टिफ्रैगल, जो सेप्टम जहाँ पे आपको देखने को मिलता है ना, उसके अलोंग रप्चर होगा या उसके अपोजिट रप्चर होगा. सो दैट इज सेप्टी, सेप्टम, ठीक है. तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से आपको कैप्सूल देखने को मिलते हैं. नाउ द क्वेश्चन ये आता है कि सर हम इतने सारे, तो मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए, है ना, आपने देखी होनी चाहिए, बट यू नो आपको फैमिलीज के हिसाब से फ्रूट्स को याद रखना है. फैमिलीज जो है, हम लोग जो फैमिलीज पढ़ाएंगे उसके हिसाब से हमें फ्रूट्स को याद रखना है. दूसरा, हमें एक काम करना होगा, वो है कि फ्रूट का कौन सा पोर्शन एडिबल है, ये हमें देखना होता है. जैसे कि लेडीज फिंगर है, उसमें आप क्या खाते हो? और सेकंड एक क्वेश्चन आता है कि क्या बेटा सारे ही फ्रूट एडिबल होते हैं क्या? यस, पहली तो पॉइंट यही है कि क्या सारे फ्रूट एडिबल होते हैं? द आंसर इज नो, है ना. ऑल फ्रूट्स आर नॉट एडिबल. ह्यूमन बींग्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. तो देखो, जब भी हम लोग खाते हैं फ्रूट्स को, तो उसका कौन सा पार्ट एडिबल होता है, उसका एक चार्ट है, पूरा दे दूंगा मैं, उसमें कोई है ना सोचने वाली बात नहीं है. तो देखो यहाँ पे हम लोग आज रोकते हैं, है ना. यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं साइजोकार्पिक फ्रूट को. किसे पढ़ने वाले हैं हम लोग बच्चों? साइजोकार्पिक फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे. और साइजोकार्पिक फ्रूट, उसके बाद में एग्रीगेट फ्रूट, और उसके बाद में कंपोजिट फ्रूट, और एक बार और हम इसका मेमोरी मैप देखेंगे, है ना. तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी. ठीक है. सो बेटा आज के लिए मैं इतना ही बोलता हूँ. आपको पढ़ना है कैरियोप्सिस, आपको पढ़ना है लीची. ठीक है. आपको पता होना चाहिए एडिबल पार्ट ऑफ दिस एंटायर, जो भी सकुलेंट फ्रूट्स हमने पढ़े हैं, वो लेग्यूम कौन से फैमिली में है, कैप्सूल कौन से फैमिली में है, और सिलिक्वा कौन से फैमिली में है, मतलब फ्रूट. ठीक है. दैट यू हैव टू नो. So that's it. आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों. Thank you. Have a nice night. Good night. Thank you, sir. Have a good evening. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.